बोल देते फैमिली के साथ बाहर गए थे। अबे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना टीचर्स छुट्टी अलाउ कर देंगे। तो फिर क्या करें मैं? हुआ क्या यार, टीचर्स बहुत होमवर्क करवाते हैं और पढ़ के वैसे ही परेशान हो चुके हैं हम। और वैसे भी एग्जाम से 1 महीना पहले कौन स्कूल जाता है? कौन गरम गरम रजाई से बाहर निकले? मैं तो तकिए को कडल करके सो जाता हूँ। तेरी जिंदगी में और है ही क्या कडल करने के लिए? इसको कोई समझा। किससे बात कर रहा है? मैं ही हूँ यहाँ पे, मुझे भी नहीं समझा। समझा? तुम लोग नहीं समझोगे। ये क्या है? बियर्डो का डार्क साइड परफ्यूम। देखो देखो देखो, क्या बवाल है ये, है ना? गजब लॉन्ग लास्टिंग है। हेलो, एटलीस्ट इसका परफ्यूम तो लॉन्ग लास्टिंग है। इससे तुम्हारी डार्क साइड भी डिस्कवर होगी। मतलब वहां लगाएंगे तो जलन नहीं होगी? वहां कहाँ डार्क साइड? बियर्डो की वेबसाइट पे जाके कूपन कोड में पैंचो लिख दियो, भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। कडल तुझे फिर भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरे डीएम्स में बहुत न्यूज़ आते हैं। इसने नंगी के नाम पे सिर्फ नंगी तारे पकड़ी हैं। ओए 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 ओए, मास बंक करे। मास बंक कैसे? सबको कन्विंस करेंगे ना एक साथ छुट्टी लेने के लिए। जो क्रिकेट के लिए सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, मास बंक के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? अबे ये मास बंक है, हर बच्चे का सपना होता है मास बंक, हर बच्चे का अधिकार होता है मास बंक। अकेले अकेले नहीं, बल्कि ग्रुप में टीचर की गाली खाने का मजा होता है मास बंक। किताबों से कुछ पल के लिए आजादी पाने का जरिया होता है मास बंक। वेट गेनर होता है मास बंक। चूतिए वो एंडोरा मास होता है। अगर गांधी जी का असहयोग आंदोलन वेब सीरीज था तो ये मास बंक एक मिनी सीरीज है। और इस मास बंक को उसके अंजाम तक कौन लेके जाएगा? सैमसंग इस व्हाट्सएप। भुवन बेटा, इस महीने एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे ऊपर गिरने वाला है। हाँ, तो फिर नहीं जाएंगे उस रोड से। अरे वो वाला नहीं, अंतरिक्ष से। नासा वालों ने बोला है दिल्ली पे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा पत्थर गिरने वाला है। कब बोला? व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। पापा कहाँ व्हाट्सएप की बातों पे विश्वास करते हो यार? पिछले हफ्ते भी आपने वो मैसेज भेजा था यूनेस्को वाला कि यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड अनन्या पांडे एज द बेस्ट स्ट्रगलर। तो गलत कह रहे हैं पापा, व्हाट्सएप पे सब सच नहीं होता। फिर तो नासा वाली फोटो भी गलत होगी जिसके अंदर पूरा भारत दिवाली में जगमगा रहा है। किसने भेजी थी? रोहित मेहरा के बाप ने। चुप कर जा और आज जल्दी सो जाइयो, कल स्कूल जाना है। वैसे भी ठंड में दिन छोटा हो जाता है। सिर्फ दिन छोटा नहीं मतलब? हाँ पापा आप जाओ, मैं सो जाऊंगा। हाँ, और क्या बोल रहे हैं यूनेस्को वाले? तू पागल तो नहीं हो गया? हमें सुशांत की मौसी को उसके पापा के साथ बच्चा हुआ है। क्या? मुझे अभी साक्षी का व्हाट्सएप आया। सुशांत ने तो मुझे पर्सनली बताया था कि उसकी मौसी को लड़का हुआ है। उसके पापा तो बस हॉस्पिटल देखने गए थे। झूठ बोल रहा हूँ छुपाने के लिए। मुझे तो व्हाट्सएप आया। सुन 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 सुन, एक व्हाट्सएप चेन बनाते हैं। अभी कहाँ खुले होंगे वेल्डिंग वाले? इसके दिमाग में जंग लगा हुआ है। अबे हेन मतलब हेन, हेन लोहे की हेन नहीं, हेन हैनी हैनी हैन फेमस वालो हेन, व्हाट्सएप की हेन। आप प्लीज रहने दें। तू एक काम कर, तू साक्षी को व्हाट्सएप कर कि कल पूरी क्लास मास बंक कर रही है और उसको बोल ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दे सबको। रीजन क्या देना है? टीचर्स ने पूछ लिया तो। हाय गाइस। हाय हाय। अबे चूतिए लिख। अच्छा, वी एज अ यूनाइटेड सेक्शन हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ मास बंक टुमारो. Everyone's cooperation will be appreciated. This mass bunk is surely better than standing in the morning queue. Q की स्पेलिंग क्या होती है? Q U नहीं, Q U E U Q E Q X E Q E X. अबे डिक्शनरी पे पड़ी ग्रह शोभा। चुप। एक नहीं, Q U E U E Q U E U E Q E. अबे तू लिखना है यार। रीजन ये है कि भुवन को खांसी हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पूरी क्लास उसको देखने गई है। टीचर्स मानेंगे मैच? खांसी तो किसी को भी हो सकती है। इतने सारे बच्चे तेरे को देखने जा रहे हैं। भेज दिया। अब तू देखता जा। तूने भेजा साक्षी को, साक्षी भेजेगी हेमा को, हेमा भेजेगी रेखा, रेखा से जया, जया से सुषमा, फिर नील भेजेगा नितिन को, फिर भेजेगा मुकेश को। ऐसे करके पूरी क्लास में पता चल जाएगा कि कल मास बंक है। गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार। बच्चों बचपन से कुछ ऐसा एडवेंचरस करना था। अब हम दोनों लीडर्स कहलाएंगे, ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपने दिमाग और एक व्हाट्सएप मैसेज के बलबूते पे पूरा मास बंक रच दिया। झुरझुरी छूट रही है। यही तो है व्हाट्सएप की ताकत। आग की तरह मैसेज फैलता है। फैल गया मयंक का मैसेज। We as a united section have decided to go on a mass bunk tomorrow. Everyone's cooperation is appreciated. भुवन के पापा को कुत्ते ने काट लिया और वो हॉस्पिटल में मरने वाले हैं। सब गुलदस्ता लेके तूने क्या लिखा है? नहीं बेंचो, जो तूने बोला था वही लिखा था। बहुत बार घट गई ये घटना, मुसीबत आने पे गांड का फटना। अरे मुझे सब ऑफिस वालों के मैसेज क्यों आ रहे हैं? क्या बबलू जी, आप मर जरूर गए हैं लेकिन हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए, खैर मुर्दा क्या ही स्वीकार करेगा। क्या है ये बेटा? पापा आपको बताया था ना कि व्हाट्सएप पे अफवाह उठती है। डिलीट कर दो, फालतू है। इसका मतलब सुशांत की मौसी को उसके पापा के साथ बच्चा नहीं हुआ? किसको? कुछ नहीं। हेलो
हाँ जी जिंदा हूँ यार। मुर्दा थोड़ी बात करेगा, किसी बात की कर रहा है। व्हाट्सएप की वजह से बबली सर का फोन आ रहा है। सबको बोल मासबम कैंसिल। हाँ सर, मासबम कैंसिल। तूने तो बोला सर को बोल मासबम कैंसिल। अबे सबको बोल, सबको। ये व्हाट्सएप है बेटा, इस पे रूमर तब तक फैलता है जब तक ट्यूमर ना बन जाए। I've never seen something like this. तो ये हुआ था। बहुत मजा आया होगा ना। हाँ यार क्या स्पोर्ट है, मैं तो फैन हो गया। जब से आया हूँ तब से रोज सोनी 6 पे एक मैच तो देख ही लेता हूँ। हिंदी में आता तो और मजा आता मैच। आता है ना 10-3 चैनल पे हिंदी कमेंट्री के साथ। अरे वाह 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 वाह। अच्छा बेटा रुको, भुवन से बात करो, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। मुझे नहीं करनी बात। मुबारक दे दे। आपको किस बात की खुशी हो रही है? अरे मैं कह रहा हूँ बात कर। हेलो हे यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई मीन बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोल, बहुत बड़ी बात है ऐसी नौकरी लगना। एंड गेटिंग अ जॉब लाइक दिस इज अ बिग डील। वो सब तो ठीक है, बोल बहुत बड़ी बात है ऐसी नौकरी लगना। वही बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड अंकल आंटी मस्ट बी सो प्राउड राइट? या मेरे पापा भी बहुत खुश हैं। हाँ इसी चक्कर में 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया इन्होंने। पागल है क्या? हेलो, हाँ सुनो बेटा। अरे इसकी तो मजाक करने की आदत है यार। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में सुन के। इसी तरह फूलो और फलो और माँ बाप का नाम रोशन करो। मे यू रीजे एंड शीने। राइज एंड शाइन। ओके बेटा, ओके ओके बाय। ओके ऐसे फोन मत पकड़ाया करो आप। क्या हुआ है? मेरे कोई रिश्तेदार हैं, उनका बेटा आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कितने साल से था व्हीलचेयर पे? अबे मतलब जॉब लग गई है उसकी। तो मतलब अंकल ऐसे कितनों की जॉब लगती है रोज? एग्जैक्टली 30 लाख की। 30 लाख? हाँ बेटा, साल का पैकेज लगाया उसका 30 लाख का। तुम लोग भी पढ़ाई ढंग से करो ताकि तुम्हारी भी नौकरी लग जाए। अंकल आप हमारी टेंशन मत लो, हम लाखों की बात नहीं करते, करोड़ों में सोचते हैं। हम कौन? हम दोनों। बेटा तेरे पापा का बिजनेस है तो तू सोच सकता है। इसका पापा मैं हूँ और मुझे सपने में भी 50 का नोट आता है। और तू भी ढंग से पढ़ना शुरू कर दे ताकि मैं भी लोगों को थैंक यू बोल बोल के थक जाऊं। क्यों आपको बर्थडे पे फोन नहीं आता क्या? ओह नो। हाँ वर्मा साहब, अरे यार क्या जॉब लग गई रिश्तेदार के लड़के की। यार मेरा तो मन इतना खुश हो। कहाँ जॉब लगी उसकी मैच? पता नहीं यार, इन रिश्तेदारों ने दिमाग खराब कर रखा है। आज तक मेरे बर्थडे पे एक बार भी फोन नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों की कामयाबी का ढोल पीटने के लिए फटक से फोन घुमा देते हैं। और मेरे माँ बाप भी इतने प्यारे हैं, इनको लगता है कोई हमारे साथ खुशियां बांट रहा है। लेकिन मुझे पता है वो इनडायरेक्टली ये जताना चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चे कितने होशियार है और तुम्हारी औलाद कितनी निकम्मी। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर घर एक मंदिर है तो रिश्तेदार चप्पल चोर है। No, no, no. You are in my country and I would love to host you tonight at 8. Okay, bye. कौन है आज? मेरी पेरिस की एक दोस्त है, उसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं तो मैं आज पहला वंडर दिखा रहा हूँ। ओहो, तो आगरा जा रहे हो ताजमहल देखने? ना, मेरे घर। इसको समझा यार, बेकार में फ्यूचर की टेंशन ले रहा है। डरू नहीं तो और क्या करूं, सारे कजिन्स की जॉब लग गई है और तलवार अभी से मेरे सर पे लटक रही है। तुझे पता है स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, पंकज आहूजा तीनों ड्रॉप आउट्स हैं। पंकज आहूजा कौन है? मेरा पड़ोसी। उसने कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसको कुछ हटके करना था, तो वो लोगों के पैसे बचाने में लग गया। रोज एसी में उठता बैठता है और उसके हाथ में पावर भी है। ऐसा क्या करता है? एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और लोगों के पैसों की रखवाली करता है। पूरा दिन एटीएम के एसी में बैठा रहता है और पावर के नाम पे बैंक ने बंदूक दे रखी है। तो क्या वो बैंचो कुछ हटके तो कर रहा है? फिर तो तू भी पब्लिक टॉयलेट के बाहर बैठा कर हर टट्टी पे 5 रुपए कमाएगा। मेंस टॉयलेट से बहुत बदबू आती है। हाँ तेरे नुन्नू फिर तो जैसे गुलाब झड़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। बीकॉम करने की उम्र में ब्रेजर्स.com कर रहा हूँ। ओह ये लेटेस्ट वाली देखी? कौन सी? जिसमें सेक्रेटरी होती है। होता सीरियस डिस्कशन में कहां हवस की दास्तां सुना रहा है? और तुझे क्या करना है? मैं तो कुछ ऐसा करूंगा सारी दुनिया याद रखेगी। उधारी बुरी बात है। डीजे एंड रैपर। तू डीजे रैपर बनेगा? मैंने तो अपना पहला ट्रैक भी बना लिया है। Listen up yo, every motherfucker Sani Dhapa in the house. Your daddy is here. हाथ ऊपर। भोपड़ी के बैंक लूटने हैं। यार कोऑपरेट करो यार। ना मैं मेरा बन छोड़ दास, कॉलेज में पढ़ूंगा मैं बीए पास। बेस्ट ऑफ 4 सही रही तो इतिहास, कुछ भी नहीं हुआ तो सत्यानाश। मेरे पास है बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे लैम्बोर्गिनी और जीटीआर। डूबती हुई लड़की को बचाता हूं ताकि दे सकूं उनको सीपीआर।
रोज होंगी पार्टीज और वीडियो गेम्स, जो फीफा में हारा हो पप्पी शेम, रातों को बजेगा स्वालाला, लंच और डिनर में बिट्टू टिक्की वाला। दोस्त हैं मेरे दोनों निकम्मे, नालायक और निठल्ले, एक लौंडिया के पीछे हो रहा फनी है, दूसरा वसंत कुंज का बग्स बनी है। इनमें से मैं ही हूँ एक हार्ट थ्रॉब, मेरे आने पे सब कटे ओ माय गॉड, बच के रहना मुझसे सालो, क्या होना चाहिए खूब भालो। क्या हुआ, बेकार है? वसंत कुंज का बक्स बनी, वो तो ऐसी लाइन लिख दी थी। बेटा इसी पे तेरी खाल उतार दूंगा, लाइन डिलीट कर। अबे पूरा प्रोफेशन डिलीट कर, क्या जीटीआर सीपीआर पागल है? तो फिर क्या करूं मैं? आर्कियोलॉजी ना भैया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी क्योंकि उसकी आदत थी पुरानी बातें खोद के लड़ने की। सीए बन जाए घंटा वैंच, अगर अभी पढ़ने बैठेंगे तो तेरे दादा बनने के अगले दिन तक एग्जाम ही दे रहे होंगे। मेरी बिल्डिंग में एक सीए रहता है, वो अपनी शादी से लेके आज तक 4 बार हनीमून पे जा चुका है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा सही फैमिली प्लानिंग है वैंचो, कहता नहीं यार वो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करने की आदत नहीं है। लॉयर बन जाते हैं, इतना आसान नहीं है। अबे काला कोट पहन के 2 झूठ यहां बोलने, 2 झूठ वहां बोलने। अब मैं तेरे को दिखाता हूं, चल मैं डिफेंस लॉयर, तू अपोजिंग लॉयर और तू जज, ठीक है? कार्यवाही शुरू की जाए। इससे साफ जाहिर होता है जज साहब की अनीता ने नशे की हालत में विक्रम के घर घुस के उसको अपने वश में करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है वैंचो। ओवररूल्ड। विक्रम की लाख मना करने के बावजूद अनीता ने उसको उकसाया, जगह जगह लव बाइट दिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। अपनी सेक्सी अदाओं से विक्रम को टर्न ऑन करने की कोशिश की अनीता ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। यहां तक कि विक्रम को उसके बिस्तर तक ले जाके जबरदस्ती उसकी बेल्ट खोल के। ऑब्जेक्शन योर ओवररूल्ड। फटवे मूड की मां मैंने कर रहा, बाहर निकले इसे। किसने लॉयर बना दिया साला मां का लॉयर? यार चीटिंग कर रहा है यार। इससे भी भयानक होता है। चल इंडिया के 2 सबसे बड़े लॉयर के नाम बता दे। अरशद वारसी। अबे फिल्म वाला नहीं, तू रहने दे। तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? काफी इंटरेस्टिंग है। क्या? तुम्हें तो पता है मेरे ग्रैंडफादर का स्ट्रिप क्लब है। हाँ, नग्न अवस्था स्ट्रिप क्लब। 50,000 सैलरी एवरी मंथ, 2 हॉलीडेज एवरी वीक, रोज की पार्टीज, बूज एंड अ लॉट ऑफ एक्शन। क्या करना होगा बेचो? जो भी हॉट लड़कियां क्लब में आएंगी उनकी उल्टी साफ करनी पड़ेगी। ये दिन आ गए इतनी पढ़ाई की एग्जाम में दूसरों की उल्टियां साफ करने के लिए। बेटा बबली सर का फोन आया है, कल मिलने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? तुम दोनों ने एग्जाम में टॉप किया है। क्या भाई? तो मैं क्या कह रहा था, वो उल्टी साफ करने के लिए। अब हमें छोटी मोटी नौकरियां नहीं चाहिए, मेरा भी 30 लाख का पैकेज लगेगा। अबे स्टार्टअप खोलेंगे, करोड़ों की फंडिंग मिलेगी इन्वेस्टर से। नीचे से। अब आपकी छाती इतनी फूल जाएगी पापा, देखना बनियान की जगह ब्लाउज पहनोगे। नीचे से। इसी घर के ऊपर से मेरा प्राइवेट जेट निकलेगा। नीचे से। नहीं पापा, ऊपर से। तुम दोनों ने टॉप किया है, नीचे से। क्या? कल बबली सर ने बुलाया है, नहीं। फंडिंग लेंगे। राह चलते लोगों से लेना फंडिंग, 1-1 2-2 रुपए की। भीख मांगोगे सिग्नल पे। नहीं। 30 लाख का पैकेज लेंगे। हर जगह नाम डुबा रखा है मेरा। भाई उल्टी साफ करने के लिए हैंडल वाला पोछा देगा या बैठ के करना पड़ेगा? अबे बोल भी ले कुछ। क्या इशारे कर रहा है? मैं चोच मारूंगा। अबे क्या बोल रहा है वैंचो? 1 घंटे से कंफ्यूज कर रहा है। लेट मी ट्राई। मेरी 5 रुपए में मार दो। इतना सस्ता वैंचो? गांजा फूकना है। होठ रसीले ते। ये ले बेटा, मोहन बाबा का प्रसाद खा ले। आंटी ये बोल क्यों नहीं रहा? तूने इनको बताया नहीं? ये आज बोलेगा नहीं। क्यों? कल मैं इसको मौनी बाबा के पास ले गई थी तो उन्होंने बोला अगर ये पूरा 1 दिन मौन व्रत रखेगा तो इसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। बात माननी पड़ेगी, ये बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है। कोई बात नहीं, तू मुझे लिख के दे दे। नहीं चीटिंग नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगी। कोई प्लीज नहीं, बस 1 दिन की तो बात है। आप इसके इशारे कैसे समझ रहे हो? माँ हूं इसकी, सब समझ जाती हूं। हाँ तीनों के लिए रूह अफ़ज़ा लेके आती हूं। थैंक यू आंटी। और गूंगे, आज हम तेरे ट्रांसलेटर हैं। तुम दोनों को आज मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सही पकड़ा ना मैच? कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ यार। तू मेरी बात समझ पा रहा है? हाँ मैं तेरी बात समझ पा रहा हूं। मेरे 2 अनमोल टट्टे। सुनना बेंचो, हम हैंड साइंस बना लेते ताकि सबसे इजीली बातचीत हो जाए। थम्स अप मतलब इंग्लिश।
थम्स डाउन मतलब हिंदी। और अगर कुछ समझने में गलती हो जाए तो आंख मार दियो। आंख मारने से क्या मिलेगा? 5 मिलियन फॉलोअर्स। अंकल का फोन। हेलो। हाँ भुवन बेटा, यार ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मतलब क्यों क्यों क्यों? वो गलती से रेड लाइट क्रॉस कर ली और मेरा लाइसेंस भी ना घर पे रह गया है। लाओ मेरी बात करो। हाँ रुक। हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? पापा को छोड़ दो ना प्लीज मैंचो। ये आपका लड़का गाड़ियां देके बात कर रहा है। सुन भाई, फिर से गाड़ी देके अबे बात की ना देना। बहुत बुरा पिटेगा। सॉरी अंकल, पापा को जाने दो, बुजुर्ग हैं और थोड़ी दारू भी पी रखी है। भाई साहब आपने दारू पी रखी है? अरे मैं दारू कहाँ पीता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब दवा दारू, मेडिसिन। बीमार हैं। भाई हमें अपना काम करने दो, घर पे बीवी ने व्रत रखा है, ये निपटा के फटाफट घर जाए। हाँ तो वो भी तो आंट देख के व्रत तोड़ेगी। क्या बोला? चांद। ये चूतिया पापा को जेल करवाएगा। आंट देखेगी ना पहले। क्या बकवास कर रहा तू? एक तो लाल बत्ती टपा के तेरे बाप ने गलती करी, ऊपर से बदतमीजी मुझसे कर रहा तू। मेरे पापा बहुत अहे आदमी है, आप फक मत करो। क्या करो? फक शक। अरे ये मेरे को होमो समझ रहा है। स्कूटर जब्त करो भाई। अरे क्या हो गया? अरे स्कूटी कहाँ ले जा रही हो? अननोन नंबर से कॉल आ रहा है मैंचो, उठाऊं? नमस्कार सर, मैं अल्टीमेट जैकपॉट से बोल रहा हूँ। आपने घर बैठे जीतो कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया था। हाँ किया था। मुबारक हो सर, आपने जीता है जैकपॉट प्राइज 50 लाख रुपए का और 3 दिन 4 रात का सिंगापुर ट्रिप। मैं वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम जान सकता हूँ सर? पंचोरदास छतरी वाला। हेलो। काट दिया, सॉरी। भूतिया। सरदर्द ठीक हो जाएगा भाई। तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। हे भगवान, जिंदगी आज फुल लेने के मूड में है। लगता है आज ब्रेकअप का दिन है। इन कुत्तों से अगर बात करवाई तो बंदी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, इनको बात करने ही नहीं दूंगा। हेलो। हाय बेब्स। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? नमाज क्या? पढ़ाई कर रहा हूँ ऑब्वियसली। क्या तुम भी? मैंने सुबह पापा की फोटो भेजी थी तुम्हें, कैसे लग रहे थे? बैंड कोट अच्छा लग रहा था। क्या? पैंट कोट अच्छा लग रहा था उनमें बहुत ज्यादा। तुमने क्या सुना? एनीवे, हाउ वाज आई लुकिंग इन द साड़ी? थूकने का मन कर रहा था। क्या? गला काटने का मन कर रहा था। सर दीवार में मारने का मन। आज के बाद ना शक्ल मत दिखा देना अपनी। अरे बड़ा बदतमीज लड़का है तू। मेरी स्कूटी जब्त कर ली उन्होंने। तेरे को काम संभालने के लिए फोन किया था मैंने और बिगाड़ दिया काम तूने। और ये होमो क्या होता है वो बात सुन के मेरे से चिपट गया। कहता ये आपने कैसा राक्षस पैदा किया है। अरे भाई मुझे इसके बात करने की आवाज आई, तूने बात की। वो स्कूटी की डिक्की में सब्जियां थी। स्कूटी भी जब्त, सब्जी भी जब्त। साला खुद तो केसुआ लगता है, ऊपर से मेरे पापा को जज कर रहा है। होता कौन है तू साले? शुरू में वो अंकल जी करके बात कर रहा था, फिर तू तड़ाके पे आ गया। जिस दवा के लिए गए अस्पताल उसी दवा ने ले ली जान। होठ फिले थे जिस वजह से उसी वजह ने ले ली। Rajesh walked 25 meters straight, then he took a left, then he took a right. हाँ जी यहीं पे है। अरे बहुत बड़ा हो गया है। गैस खत्म होने पे पुराना वाला सिलेंडर हटा के नया वाला फटाफट चढ़ा देता है। हाँ एक सेकंड देता हूँ। पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बात तो कर। कौन है? चंदू अंकल। कौन चंदू? मेरे पुराने दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं। हेलो। ऊंचा बोल, ऊंचा। अमेरिका कॉल लगाई है। हाँ तो अमेरिका कॉल लगाई है, बगल वाली छत पे खड़े होकर थोड़ी चिल्ला रहा हूँ। चड्डी उड़ गई भैया आपकी। चली जाती है आवाज। हेलो। तेज बोल बेटे। नमस्ते अंकल। नहीं अंकल चिल्ला नहीं रहा। आप कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूं। मौसम कैसा है वहां का? हाँ यहां भी गर्मी है। बच्चे ठीक है? अच्छा नहीं है। कोशिश करते रहिए और क्या। हेलो। हाँ जी। अरे आजकल के बच्चे तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देते हैं। जी बाद में बात करते हैं। ओके। सोच समझ के बोला कर बेटे। आप किसी से भी बात करा देते हो मेरी, ना जान ना पहचान, मौसम के हाल पूछते रहो। अच्छा ठीक है। यार वो अखबार वाले ने इतनी जोर से अखबार फेंका, वो छत टाप के पीछे वाले घर में चला गया। सुबह से कोई न्यूज पढ़ी नहीं और टाटा स्काई का बिल भरते भरते तू बूढ़ा हो गया। पापा मैं शाम को टैब्सो से टाटा स्काई का बिल भर दूंगा, तब तक आप टैब्सो से न्यूज फ्लैश पढ़ लो। आपके फोन में डाला हुआ है ना मैंने।
वाह भी वाह, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाई कर रहा हूं मैं, प्लीज। I want Italian golf in my party. The party won't be good without them. Why don't you get it? Namalalano, lamadigatano, mahuda. कभी टाइम पे मत आइयो तू। ग्रुप स्टडी के लिए 3 बजे बुलाया था, 4 बज रहे हैं। टाइम से वो पहुंचते हैं जो बहुत वेले होते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूँ मैच। तू हाउ आई मेट योर मदर और माय फ्रेंड्स हॉट मॉम देखने के अलावा क्या करता है बे? लड़कियों पे फ्लर्ट, पर कोई घास नहीं डालती। शेर कभी घास नहीं खाता। पर कुत्ता अपना गू खा सकता है, और तू वो कुत्ता है जो बड़े फॉक से खाता है। चुपचाप पढ़ ले हम। व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? मेघना ने कहा था उसको कल शुरू हुआ है। केमिस्ट्री का सवाल है। केमिकल एलिमेंट्स बता। जिंक, लेड, क्लोरीन, गुड। सोडियम ना, सही। ऑक्सीजन, ओ फक। हाइड्रोजन, बैचो केमिस्ट्री के पीछे तू पढ़ा है, मेरी बहुत वीक है। अच्छा ये सॉल्व कर। राजेश वॉक 25 meters to south. Then he took a left and walked 35 meters. Then he took right and walked 40 meters and took a left and walked 25 meters. Where is Rajesh now? Rajesh has lost or has Alzheimer. बैचो ऑटो लेना चाहिए, उसे पैदल घूम रहा है। तेरे को मजाक लग रहा है ये? अबे रिलैक्स कर। One single piece of paper cannot decide our future. But on the result day, our parents can easily break our tutor. मुझे तो डर लग रहा है, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो। ये क्या, बस 60%? अरे मेरे जमाने में मैं 55 लाता था। पापा सिर्फ 5 लोगों के 80+ है, बाकी सबके 60 के आसपास है। तो बाकी लोग कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ज्यादा गहरा होता है। चुप। 100 में 40% कम, तो 40 दिन का वाईफाई बंद करो इसका। अपने फोन को आग लगा दे। अब से मार्केट जाना बंद, स्कूटी पे घूमना बंद, 15 मिनट से ज्यादा नहाना बंद, 7 बजे के बाद घर में घुसना बंद, बर्गर पिज्जा बंद, पानी पीना बंद, सांस लेना बंद। नहीं, अच्छे नंबर लाने। चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश कौन पढ़ता है? इसके लिए जो छुट्टी मिलती है लोग उसमें दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस पूरा करते हैं। अबे ओ, ओवरऑल परसेंटेज भी इसी की वजह से कम होती है, तभी तो सारे बेस्ट ऑफ 4 गिनवाते रहते हैं। और बैच जो पता नहीं सीबीएसई वाले क्या फूक के पेपर चेक करते हैं, जो ढंग से इंग्लिश बोल नहीं पाते उनके तक 90 आ जाते हैं। वो हमारा सीनियर नहीं था बंकू, वो वीडियो की स्पेलिंग VEDIO लिखता था। मैंने पूछा बेंचो आपके इंग्लिश में 90 आ गए, आपको विश्वास हो रहा है? कह रहा आई डिडंट न्यू। मैं समझ गया बेंचो स्कैम है। हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? हड़प्पा। हिस्ट्री तो स्ट्रांग है तेरी, भाई ने सिखाई है मैच। तेरे को हिस्ट्री पता है? My grandfather loved फुद्दी। फाइमन गो बैक के नारे लगाते टाइम मेरे ग्रैंडफादर फफ्फे आगे खड़े थे। क्या बात कर रहा है? अंग्रेजों की बीवियां उनकी आवाज पे फिदा हो गई। इसकी तभी तो 5 ग्रैंड मदर है। मतलब फाइमन वेंट बैक बट हाइमन स्टेड। अरे भूल बेटा, तेरे फोन में रफी साहब के गाने हैं ना, वो इस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दी बेटा, मैं बैठे बैठे सुन लूंगा, टाइम पास भी हो जाएगा। पापा मेरा फोन ऑफ है अभी, लोग पढ़ने नहीं देते। अच्छा अच्छा, खुद बेटा तेरे पास है क्या? हाँ अंकल। हाँ। आहा, ओए पांडे की शादी हो गई। क्या? साले हलवाई की कितनी सुंदर नान जैसी बीवी है। अब वो हलवाई उफ नान को भटूरा बनाने में देर नहीं लगाएगा। मैं फुफू करके आया। चल चल पढ़ लेते हो। Explain the growth of nationalism in Europe in 1830s. Well, Europe is a continent. Nobody does it better. क्या सुन रहे हो पापा? पता नहीं, कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, कोई नया गाना लगता है। ओहो हो, लड़की ने प्लम्बर को बुलाया है, लगता है नल का खराब हो गया है बेचारी का। समीर को फोन लगा, उसका ब्लूटूथ कनेक्टेड है। फोन ऑफ हो गया, मैचो तू अपना ऑन कर। खांस रही है बेचारी, लगता है उसका गला दबा रहा है। अरे कैसा गाना है? गला दबा रहा है, गला दबा रहा है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के गांडे फट पड़ेंगी। ओहो, अब शुरू होगा गाना। उस लड़की ने कहा लेट्स ट्राई अनिल कपूर का गाना होगा। समीर! हे भगवान, अगर पापा उनको अनिल करते हुए सुन लेते तो मेरा उसी वक्त दिन ढा हो जाता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग रातों रात गिरवा दो, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दो, इन्विजिलेटर को दस्त लगवा दो, नहीं तो एग्जाम ही पोस्टपोन करवा दो। पर क्या फायदा, सिलेबस फिर भी पूरा नहीं होना। हाँ पापा,
ऐसे कैसे आ जाऊं? अभी तो तैयार भी नहीं हूं मैं। आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि शादी में मेरा भी चलना जरूरी है? अच्छा, नॉनवेज है? हाँ, आता हूं। क्या हुआ? यार मम्मी पापा अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए हैं, उनको अब याद आ रहा है कि मुझे भी वहां होना चाहिए। तो हला जा। वहां जाके मुझे पता है ना क्या होने वाला है। पापा के दोस्त बड़े चालाक हैं, चुपके से अपनी बेटी इंट्रोड्यूस करा देंगे, मीट माय डॉटर रिंकी। और मेरे माँ बाप तो है ही, उनको तो भरोसा ही नहीं, उनकी औलाद खुद के दम पे कोई लड़की ढूंढ सकती है। जहां रिश्ता मिले पकड़ लो। चल मैं चलता हूँ। ऐसे जाएगा? हाँ तो वाले मेहमान कम और दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा लगेगा, जो फिर फ्री की दारू और बिरयानी खाने आए हो। अबे कौन देख रहा है? लड़कियां देखेंगी और तुझे जज करेंगी। अभी तेरे में से ऐसी बदबू आ रही है कि बगल वाला कूड़ेदान फेल हो जाए। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? लड़कियां मरती हैं दाढ़ी वालों पे। ये देख के तो वैसे ही मर जाएंगी। ये दाढ़ी कम और वहां के बाल ज्यादा लग रहे हैं। गर्ल्स लाइक वेल ग्रूम्ड मेन हु स्मेल गुड, हु लुक हॉटी, यू लुक पॉटी, ब्रेक द बियर्ड। अब ठीक है? वाह सस्ते जॉनी डेप। हाँ मम्मी बस निकल रहा हूँ। हाँ वो बेंचों को भी ला रहा हूँ ना साथ। ओके ओके बाय, ओके बाय। चल भाई तैयार हो जा, वो सूट रखा है मेरा, वो पहन ले। मैं कैसे आ जाऊं बेंच? ठीक तो दिख रहा है, लड़कियां वैसे भी नहीं पूछती तेरे को, सूट पहनने का तो क्या पता निकल पड़े। चल। अबे मैं आ ही नहीं सकता, मुझे पैकिंग करनी है। कहाँ जा रहा है? दुबई। कब? तेरे को बताया तो था। मुझे नहीं बताया। ओ शिट, वो मैंने रोहन को बताया था। अबे यार। कौन रोहन? दोस्त है मेरा। कब जा रहा है? कल। क्यों? पापा ने बुला लिया है, बोल रहे हैं कि तू अब यहीं पढ़ाई कर और कुछ टाइम बाद मेरा बिजनेस संभाल लियो। पढ़ाई मतलब कितने टाइम के लिए जा रहा है? बिजनेस संभालना है तो फिर हमेशा के लिए जाऊंगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तू हमेशा के लिए दुबई जा रहा है? हमें इतनी सारी फिल्में देखनी थी और सुमेधा की रिप्लाई का भी वेट करना था ना। मुझे लगता है वो हाँ कर देगी। और इस साल के एंड में बैंकॉक भी तो जा रहे थे हम। बैंकॉक तो मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा मैच। रेस्टोरेंट में टिफिन कौन लेके जाता है बे? दुबई में कुछ नहीं रखा भाई, इतनी गर्मी है वहाँ और नाइट लाइफ भी कुछ खास नहीं है। मैचो नाइट लाइफ भी तो बेस्ट है वहाँ की। महंगे महंगे क्लब और रेस्टोरेंट है। टपरी वाली चाय नहीं है। महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने को मिलेगी। स्कूटी नहीं चला पाएगा। अबे वहाँ तेल इतना सस्ता है। तूने बुनमरानी है। वैसे तेरा दुबई जाना कब डिसाइड हुआ? लास्ट वीक। तब क्यों नहीं बताया? अबे तब रोहन के साथ इतना बिजी था, पार्टीज में जा रहा था यहाँ वहाँ, फिर वीरे दी वेल्डिंग देखने चले गए। वीरे दी वेडिंग है वो। ना ना, रोहन का भाई है वीर, उसकी वेल्डिंग की दुकान है, तो वीरे दी वेल्डिंग देखने गए थे। इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। नेक्स्ट टाइम चल रही हो वेल्डिंग देख। दुबई जाने की बात कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ ना, भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? ये कोई भूलने की बात है? चिल्ला क्यों रहा है? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं नहीं, एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हर छोटी से छोटी चीज शेयर करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे का नन्नू फेयर करते थे। हाँ तो शेयर करते तो है। मैं कितनी लड़कियों के नंबर शेयर किए। अबे चूतिया, उसकी बात नहीं कर रहा। ओए तमीज से बात कर। मुझे तमीज मत सिखा। छोटी छोटी बात पे सीरियस हो रहा है। छोटी बात लग रही है इसको। हमेशा के लिए दुबई जा रहा है, इसको छोटी बात लग रही है। तेरे को पता? मतलब छोटी बात। जोर से बोल। जय माता दी। अब बड़ी बात है, बड़ी बात है। और ये रोहन कौन है? दोस्त है मेरा। कब से? एक हफ्ते से है। तुझे क्या करना है जान के? मुझे पता होना चाहिए ना कि जिसको मैं अपना बीएफएफ समझता हूँ उसका बीएफएफ कोई और है। बीएफएफ? भड़वा फर्जी फ्रेंड। क्या बीएफएफ लगा रखा है? कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। बच्चों वाली बातें कर रहा है। इसको बच्चों वाली बात लग रही है। पोसेसिव क्यों हो रहा है इतना? और हर चीज तेरे को क्यों बताऊं? मैं कोई पॉजिटिव नहीं हो रहा भाई। तेरे जैसे आदमी को पूछता कौन है? रोहन पूछता है, रोज उसके घर पे प्ले स्टेशन खेलते हैं हम। तभी तो रात को मेरा फोन नहीं उठा रहा आजकल। क्यों उठाऊंगा? वहां हम खेल रहे थे पबजी और ये कहता है टपरी पे खाने चलते रोटी सब्जी। कितना बोरिंग हो गया यार सब। बोरिंग तो लगेगा ही, वक्त और दोस्त बदलते देर थोड़ी लगती है। एक टाइम था जब मेरी दोस्ती बहुत पसंद थी इसको। टपरी पे मैगी खाते थे चाय के साथ, वो कॉइन वाली गेम खेलते थे, दोस्ती में दल्ला बनना पड़ा, वो भी बना मैं। लड़कियों के साथ डेट फिक्स कराई इसकी। तूने क्या फिक्स कराई? जो मेरे खुद के बस की नहीं है। देख लिया मैंने। उस दिन एक लड़की के साथ डेट पे गया, बिल आने पे कहता तुमने मेरी पेप्सी से 2 घूंट मारे, 20 रुपए दो। तुझे किसने बताया? मुझे सब पता है तेरी हरकतें। उस दिन पहली डेट पे लड़की को आई लव यू बोल दिया। लड़की ने कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो कहता हाँ तेरी नाक पे फोड़ा दिख रहा है। तो तेरे भी बहुत किस्से हैं मेरे पास, कैसे लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भड़का के उनका ब्रेकअप करवा देता है। उसको सच्चाई सामने लाना कहते हैं। हाँ तू तो जैसे देवता है। नारी बचाओ देवता कहते हैं मुझे। इज्जत लूटो राक्षस है। हर जगह बेइज्जती करवाता है। उस दिन एक क्लब में इतनी सुंदर लड़की ने पूछा हे व्हाट्स योर पॉइजन, तो कहता लक्ष्मण रेखा। अबे मुझे मत समझा वैंचो। वाना गेट सम एक्शन को कहता है वाना गेट सम रोहित शेट्टी। जब मुझसे काम था तब भाई भाई करता फिरता था, अब जब खुद की लाइफ सेट हो गई तो मुझे बताया तक नहीं। आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? नहीं एक सेकंड, क्या काम लेकर आया तेरे से? कितनी बार एग्जाम में आंसर दिखाया तुझे? सबसे पहली प्रायोरिटी थी। क्यों मैं लगे जू? महीनों तक मेरी स्कूटी पे टशन मारता फिरता था। बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने हजारों का उधार है। तो लौटा दे। मैंने नहीं देने, तूने देने हैं मुझे। कोई एहसान नहीं किया। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तेरा बस की नहीं है ऐसा कुछ करने की, तेरी औकात ही नहीं है। औकात पे मत जा। गिरगिट को उसके असली रंग दिखाने जरूरी होते हैं। साला एहसान फरामोश गोल्ड डिगर। तू फोना खोदता है। अबे तेरे जैसे भिखारी के साथ रहेगा कौन? तभी तो पाल रहा हूं तुझे इतने साल से। बैचो तेरे माँ बाप से घर की किस्त तो भरी जाती नहीं, पालेगा मुझे।
ये क्या बोल रहा है? समीर इसको बोल यहाँ से निकल जा वरना मैं इसको मार दूंगा। मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। अबे क्या हो गया? मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे तू कांग्रेस का है क्या? अबे जा अपने बाप के पास उनकी तरह गुंडा बन जा। गुंडे नहीं है, बहुत कनेक्शन है उनके। कनेक्शन है, बिजली की तार है क्या तेरा बाप? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ना। अरे बाप, लड़ना बंद करो। आर फाइट इज आर फाइट, नन ऑफ तेरी माँ का डेवीफा। हाँ पापा, हाँ रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तू जा दुबई, मजे कर। जब दो जिगरी आपस में लड़े तो फुला कौन कराएगा? अकेला रह गया हूँ किसी और के घर में। अबे ताला तेरा बाप लगाएगा। दिवाली निकल गई यार, इस बार भी कुछ खास मजा ही नहीं आया। सोचा था पड़ोसियों से नए गिफ्ट मिलेंगे, पर वही पुराने सोन पापड़ी और जूस के पैकेट। फोन पापड़ी दिवाली की अंडरटेकर है, पूरे फाल कबर में, दिवाली पे खबर में। इतना तो साला कोलंबस नहीं घूमता होगा जितना एक घर की सोन पापड़ी पूरे मोहल्ले में घूमती है। साली हमारी सोन पापड़ी हमें 3 दिन बाद वापस मिली। पटाखे फोड़े? कहाँ यार, अब तो मन ही नहीं होता। अब तो मन करता है आराम से छत पे लेट के आसमान में रंग बिरंगे स्काई शॉट देखो। लेट के स्काई शॉट देखने का मजा ही कुछ और है ना? इतने कलरफुल। मेरे वाले वाइट होते हैं। कहाँ मुंह दे आया? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? चेहरा देख अपना, जगह जगह लगी हुई है। क्या हुआ है? क्रिकेट खेल रहा था तो बॉलर ने बाउंसर मारी, मुंह पे लग गई। मतलब बॉल पहले यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी, फिर माथे पे लगी। हाँ, 3 बॉल पे 3 बाउंसर। मैंने ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं, पर 1 ओवर में 2 ही बाउंसर अलाउड होती हैं। अंपायर ने उसको बॉल कैसे डालने दी? मैं जो स्टेडियम में थोड़ी खेल रहा था, गली में खेल रहा था, वहाँ अंपायर थोड़ी होता है। पर जब हम गली में खेलते थे तो मैं अंपायर बनता था। आलसी, उंगली करने का शौक। पर ये बॉल लगने का निशान नहीं है, सच सच बता। साइकिल पे व्हीली मार रहा था तो गिर गया। मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं, लेकिन अगर व्हीली करते टाइम कोई गिरेगा तो उसकी पीठ टूटेगी, मुंह नहीं। हाँ, सॉरी, स्टॉप ही मार रहा था। मैंने ज्यादा साइकिल हलाई नहीं, लेकिन तूने कुछ नहीं किया फिर भी सब पता है। अब तू बकचोदी मार रहा है, सच सच बता क्या हुआ है? लड़ाई हो गई। किसके साथ? विक्की खोसला। इसकी माँ का भोगड़ा। भाई, किस बात पे? तूने उसके घुसंड मारे नहीं मारे? मारे पर लगे नहीं बेंचो। मतलब उसके पहले मुक्के में मुझे सब ना धुंधला दिखने लगा, फिर मैं ऐसी हवा में मार रहा था, फिर कहीं और से मुक्के आ रहे थे। किस बात पे हुई लड़ाई? इसको लड़ाई नहीं कहते। लड़ाई में दोनों तरफ से हाथ हलते हैं, पर हमारे भाई साहब फिर नुन्नू मलते हैं। किस बात पे हुई ठुकाई? साला ने कल मुझे बोला कि सस्ते में iPhone X दिलवाता हूँ, तू पैसे लेके पुराने किले के पास आ जा। मैंने कहा ठीक है, वैन से चला गया। फोन का डिब्बा घर पे लाके खोला तो उसमें से Nokia 3310 निकला। मैंने कहा बेंचो भाई के साथ धोखा, iPhone X बोल के निकला 3310, यही इज्जत रह गई बस। iPhone X नहीं 10 होता है, होती है। लोटे पे नहाने वाला पूल में कूदेगा, मेरा पकड़ के झूलेगा। जो भी हो बेंचो, बचपन से किस्मत ही खराब है। एक दिन मैं टेकन की सीडी लाया तो उसमें से महाभारत निकली। मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं, तो साली रशियन डबिंग। सस्ता माल खरीदेगा तो ऐसे होगा। नादान जानवर है तू, इस जंगल के जुल्म झेल सकता नहीं। बनना है तो जिराफ बन, हर कोई उसकी ले सकता नहीं। साले को फोन किया तो कहता मॉल आ जा, मैं चला गया। मैंने कहा विकी भाई थोड़ी गलतफहमी हो गई, आईफोन के डिब्बे में नोकिया का फोन निकला है। तो कहता जिसकी जैसी शक्ल। मैंने कहा बेंचो, मेरे फेसबुक मैसेंजर के अदर फोल्डर में लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। टिंडर पे राइट स्वाइप करता हूँ तो पता लगता है लड़की ने ऑलरेडी सुपर लाइक किया और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। माना कि आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं टिकी, लेकिन वो म्यूचुअल था और ये कह रहा है जिसकी जैसी शक्ल। मैंने कहा भाई तू मेरे पैसे वापस दे दे। कह रहा पैसे तो नहीं मिलेंगे, उसकी शॉपिंग कर ली। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शौक तो लगेगा ही ना। एस्केलेटर पे खड़ा था तो वो अचानक चल पड़ा। तो घूम के नीचे आया और उसको समझाया कि भाई देख ये गलत है। फिर कहता जितनी स्पीड से आया ना उतनी स्पीड से वापस निकल ले। फिर मुझे चढ़ा गुस्सा। पबाफ, मैं मुड़ गया और चलने लगा। फिर पीछे से आवाज आई, अबे सुन, अपने बाप को बोलियो लीजा की चूड़ियां तुझे पहनाए। अब होगी कुटाई। मैंने सोचा सही कह रहा है बहनचोद, अब इतनी सारी लड़कियों के सामने बेइज्जती तो हो ही गई थी। अब मैं दुआ करने लगा कि सड़क पे मुझे कोई ट्रक वाला ही उड़ा दे। इतने में पीछे से आवाज आई, अबे नपुंसक, अपने गांडू दोस्तों के पास जा रहा है क्या? देखो, तुम दोनों दुनिया के सबसे बड़े गांडू हो, पर तुम मेरे गांडू हो और किसी को हक नहीं है तुम्हें गांडू बोलने का। मैं मुड़ गया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, सुनो है 2 कौड़ी के आदमी। क्या
सुनो, ये दो कौड़ी के आदमू क्या होता है? आदमी बोलने वाला था, उसने बीच में ही मुक्का मार दिया। मेरे भाई को मारा, कॉल लगा उसको, साले को आज सबक सिखाते। हेलो, सुन बे, अगर तूने आज वाली बात किसी को भी बताई तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो तो तू आज मेरे पैरों में गिर के रोने लगा, नहीं तो भूत बना देता तेरा। तू इसके पैरों में गिरा? और वो जो पूरा टाइम मेरा शॉपिंग बैग लेके पीछे पीछे चल रहा था, उसके 50 रुपए भी ले लियो मुझसे। तू इसका बैग लेके पीछे पीछे चल रहा था। अपना ही फिक्का खोटा है, उसकी टट्टी भी दिलवा देता। तुम लोगों ने गॉडफादर देखी है? क्यों? देखी? I'll make you an offer you can't refuse. गुटका थूकले भड़वे। अबे ओ सुन, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे। अब हम तुझे बताते हैं हमारे दोस्त से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आधे घंटे के अंदर अपने घर के बाहर आके खड़ा हो जा और अपनी माँ को बोलियो बाम निकाल के रखे, बाम आ रहा है। समीर, स्कूटी की चाबी निकाल। एड्रेस क्या है? मुझे क्या पता? अबे जिसको मारने जा रहे उसके घर का एड्रेस नहीं पता? क्या चूतिया है, फोन कर वापस। अबे क्या इतना डर गया क्या? एड्रेस बताना ही भूल गया। गली नंबर 11, गुंडा नगर। आवाज में कपकपाहट लग रही है, यही तो दहशत है हमारी। पुराना अखबार और दुश्मन की गांड जहां मिले फाड़ दो, बैट उठा, अपनी स्कूटी लेके उसके घर के बाहर मिल। तू कैसे आएगा? अपनी स्कूटी पे, नो ट्रिपलिंग। आदर्शवादी गुंडा। गाइस, गो हार्ड और गो होम। वो भी यही कहती थी। तू बता नहीं सकता था उसके दो भाई और हैं? मुझे क्या पता, मैं दो भी घाट में जैसे कपड़े धुलते हैं वैसे धो रहा था वो। क्या हुआ? तू कहाँ था? मेरी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था, भरवाने गया था। अच्छा खासा पिट के आ गया था घर में, जो तुम दोनों की वजह से एक और सेशन हो गया। ये क्या हुआ? मम्मी वो स्टेज प्ले की तैयारी कर रहे हैं, हम दोनों रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा सुन, मैं जो टमाटर लेके आई थी ना, वो सड़े हुए निकले, जाके वापस करा। कहाँ से लाई थी? गली नंबर 11, गुंडा नगर। हाँ, और उसको बोलियो टमाटर लाल होने चाहिए। गए थे मारने एक को, मिल गया वहां झुंड। गो गेट लाल लाल टमाटर विथ योर लाल लाल बूंद। किसने कहा था की चैलेंज करने को? सब कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लूं मैच। तो सही जगह तो ढूंढता, दुनिया भर की पॉटी गोबर होती तेरी गली में, फिसले गई। मैंने तो पहले ही बोला था ये की पिकी मत कर, पर मेरी फूने का थोड़ी। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं। तो तू क्या एडवाइस दे रहा है? रोक नहीं सकता था? रोकी थी जब ये गिरा। गाड़ी नहीं, इसको रहने दे। की चैलेंज कब का पुराना हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। अबे म्यूजिकली भी अब चेंज हो गया, टिकटॉक हो गया है, ग्लोबली सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है। पहले वाला मुजरा अब इस ऐप पे मत करियो, मेरे से अच्छा ट्रांजिशन कोई नहीं कर सकता। लगता है तूने अपने बाप को फॉलो नहीं किया। मैं एक बात बताओ, हम लोगों की दोस्ती कितनी गहरी है? मतलब अगर कोई तुम्हें मुझे मारने के 1000 रुपए देगा तो क्या करोगे? मना करेंगे, बोलेंगे पैसे बढ़ाओ। पूछना क्या चाह रहा है? हम लोग कितने साल से साथ है बेंचो, लेकिन आज तक कहीं घूमने नहीं गए। जाते तो है स्कूटी पे, अभी परसों तेरी अंडरवेयर रफू करा के नहीं आए थे। कच्चा कौन रफू कराता है? जो अंगारे हकते हैं। ये इतना तीखा खाता है, वोल्केनो पे वाला ज्वाला इसकी गांड पे आता है। अब स्कूटी पे घूमना थोड़ी होता है यार। तो क्या चाहता है? छुट्टी के आखिरी दिन बचे हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कैब करते हैं, मूर्थल के पराठे खाने जाते हैं, काफी टाइम हो गया। हम बैचो दिल्ली वालों को घूमने के नाम पे मूर्थल का क्या ऑब्सेशन है? तो कहाँ जाना है? इंडिया के बाहर। पागल है, पैसे नहीं है। अभी हमारे स्कूल का एक दूसरा ग्रुप हो गया है, बहुत मजे करके आए हैं। कौन? वो विशाल सिंघानिया का ग्रुप? हाँ। वो स्कूल मर्सिडीज में आते हैं, हमारी तरह स्कूल बस की लास्ट सीट पे बैठ के दूसरी बसों पे पानी नहीं फेंक रहे होते। वो पूरे साल की फीस एडवांस में देते हैं, कैश में एक साथ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनके माँ बाप नहीं आते, घर का हेड नौकर आता है। उनके लिए अपने दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप मारना बहुत आसान है। क्या कंजूस है वैंचो, तुझसे नहीं होगा, मेरे को किसी और के साथ ही प्लान बनाना पड़ेगा। हेलो, हाँ सुमायरा, क्या कर रही हो? अरे टिकटॉक पे तो इंडिपेंडेंस डे का फिल्टर भी आ गया है, मैं यूज करने वाला हूँ। 15 अगस्त को सब जगह फैला दूंगा मैच। अरे सुनो ना, वो तुम्हें बाहर जाना था ना, तो आई वॉज प्लानिंग वी कुड गो टू मनीष। मनीष? कितनी क्यूट हो। मनीष स्पेन में है। कोई दोस्त है क्या? मैंने दोस्त नहीं है, मनीष जगह है स्पेन में, गरीब लोग। हाँ बेबी, मनीष चलेंगे। होती है म्यूनिक है वो। हाँ म्यूनिक, तुमने क्या सुना? मनीष। कितनी भोली हो। म्यूनिक है स्पेन में। जर्मनी। स्पेन में घुस के लेफ्ट लेते ही जर्मनी आता है, वहां है। यूरोप जाएंगे। अच्छा चलो अपने मॉम डैड से पूछ के बता दो। ओके मैच।
तुझे घूमने इंडिया के बाहर क्यों जाना है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी चूतिया पे में बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा सारा। ये बॉलीवुड वालों ने लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया है। रोड ट्रिप के नाम पे यूरोप दिखाते हैं। अरे कभी लोकल ट्रिप तो दिखाओ। ट्रैफिक की वजह से आधे लोग तो यूटर्न लेके वापस आ जाते हैं। सड़क पे इतने गड्ढे 1 घंटे में पीट शुरू। और ये जो एक्ट्रेसों के खुली गाड़ियों में बाल लहराते हैं ना स्लो मोशन में, ये सबसे बड़ा स्कैम है। असली जिंदगी में अगर मुंह में कीड़े मकोड़े ना घुस जाए तो मेरा नाम बदल दियो। और फिर दिखाते हैं किसी फिरंग लड़की से आई कांटेक्ट होने पे आसानी से घपाघप हो जाएगा। पिछले साल मैं हांगकांग गया, मैंने वहां की लड़की को बोला हाय, तो कहता हाय। दूर के ढोल फुहाने जैसे पॉपकॉर्न के डब्बे में मकाने। तो हम कभी नहीं जाएंगे क्या बाहर? जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे बाहर जाने का सोचो भी मत। तो ऐसी जगह चलते हैं ना जहाँ पैसे ना लगे। रेड लाइट एरिया हलाजा, मेरा नाम ले लियो, कोई पैसे भी नहीं लेगा। बचपन में लगता था बड़े होंगे तो घूमने को मिलेगा। अब जब बड़े हो गए तो समझ आया घूमने के लिए पैसे चाहिए। और अब जब पैसे आ जाएंगे तो लगेगा घूमने में क्यों उड़ाए, सेव करते हैं। फिर सेव करते करते इतना पैसा हो जाएगा कि कोई कुत्ती बीमारी लग जाएगी जिसके इलाज में वो सारे पैसे एक साथ। कहाँ जाना चाहता है घूमने? मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। अपना दर्द और नुन्नू सबको बड़ा लगता है। एक सेकंड, बीच देखने के लिए तो हम गोवा भी जा सकते हैं ना? What? बोल अगले हफ्ते चलते हैं। अरे बाप रे, इसको कैसे बताऊं मैं अगले हफ्ते प्रेरणा के साथ गोवा जा रहा हूं। जा सकते हैं ना? जा सकते हैं गोवा, लेकिन नहीं। क्यों? गोवा में क्या रखा है? बहुत भीड़ होगी इस टाइम। तू ही मैं जो परसों कह रहा था कि प्रेरणा अपनी फैमिली के साथ गोवा जा रही है, इस टाइम खाली रहेगा। हाँ खाली रहेगा, हमें तो भीड़ चाहिए ना। हाँ तो मैं तो जाएंगे ना। क्या भीड़ होगी वहां? सुना है रशियन लोग सनबेदिंग के लिए गोवा के बीच पे आते हैं। गोरे गोरे हुत्तड़। इससे अच्छा पहाड़ों पे चलते हैं, रेंट पे कार ले लेंगे, रोड ट्रिप भी हो जाएगी। मुझे उल्टी आती है। पहाड़ों पे उल्टी कैसे चलाएगा गाड़ी? अबे उल्टी आती है मतलब पहाड़ पे उल्टी आती है, गोल गोल रास्ता होता है। हरिद्वार चलते हैं दोस्तों के साथ। हरिद्वार घर वालों को ट्रिप क्लब ले जा भाई, वहां जाके मन की शुद्धि हो जाएगी। काहे की शुद्धि? वी है फुद्दी। अम्यूजमेंट पार्क चलें, स्कूल ट्रिप है क्या बेंचो? ताजमहल देखने चलते हैं, 50 बार जा चुका हूँ। कुतुब मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखेगा क्या? थके हुए आइडियाज दे रहा है। हरिद्वार, ताजमहल, तेरी पेंशन आने लगी क्या? एक काम करते हैं, बांगड़ चलते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं वहां, हॉन्टेड प्लेसेस में गिनती होती है उसकी। रात को भूत दिखते हैं। वो रात में भूत देखने की बात कर रहा है, तुझे भूत की पड़ी है? अबे कहाँ जाना है फिर? गोवा। तू हो साथ चलेंगे। मैं नहीं जा सकता। क्यों? मुझे मम्मी पापा को शिरडी ले जाना है दर्शन के लिए। तो ऐसा बोलना, घुमा फिरा के बात कर रहा है जैसे किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है? अंकल हम सोच रहे थे कि कहीं घूम के आ जाए। जाना है तो शिमला चले जाओ, मौसम के मामले में उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। आप गए हो? यार इसकी मम्मी और मैं गए थे काफी साल पहले। हम कमरे में थे, फिर वहाँ भूकंप आ गया, सब कुछ हिलने लगा। आपको तो और हेल्प हो गई होगी। मतलब कैसा था शिमला? सही था। उसके बाद इसकी मम्मी और मैं शिमला गई नहीं। तो अब चले जाओ। सोच तो रहे हैं लेकिन अब वो यूज करना पड़ेगा। निरोध? नहीं, एरोप्लेन। वो ट्रेन के टॉयलेट थोड़े अजीब हो गए हैं। लोग टॉयलेट में से मग्गे चुरा के ले जाते हैं, तो सरकार ने वो मग्गे ना कुछ कुछ बांध के रख दिए हैं चेन से। तो अब वो साफ करने के लिए वो मग्गा खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। मग्गा बंधा है आपकी गांड? क्या गांधीनगर को जो ट्रेन जाती है ना उसमें दिक्कत है ये। लेकिन आपका सही अंकल, आप सब लोग शिरडी जा रहे हो। कब? अरे मैं इनके साथ आज ही डिस्कस करने वाला था ये। पापा आप, मैं और मम्मी चलते हैं शिरडी। तेरी मम्मी और मैं अभी तो शिरडी होके आए पिछले महीने। फिर चल लेंगे। श्रद्धा की कोई कमी है? वो सब देख लेंगे। पहले ये 6000 रुपए ले अपनी स्कूल की ट्रिप के लिए। स्कूल ट्रिप? तुम लोग स्कूल ट्रिप से गोवा जा रहे हो ना? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। What? हाँ अंकल, स्कूल गोवा ले जा रहा है, म्यूजियम और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने। वाह भी वाह। कौन सा म्यूजियम देखोगे? BHN म्यूजियम, भंडो के नाच, बहुत फेमस म्यूजियम है। अच्छा, वहाँ वास्को द गामा भैया और बाजीराव सिंघम की मूर्ति लगी है। होता क्या है वहाँ? हर फ्राइडे जयकांत शिकरे स्पीच देता है। और अंकल पता है वहाँ लैंप पोस्ट उखाड़ने का रिवाज है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अंकल ये पैसे आप मुझे दे दो, मैं स्कूल में जमा कर दूंगा। ये ले, तब तक मैं मम्मी से शिरडी की बात कर लेता हूँ। भाई मैं तुझे बताने ही वाला था। किसके साथ जा रहा है? प्रेरणा के साथ। वो तो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी ना। उसके मॉम डैड का लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया, तो डैड की टिकट पे मैं जा रहा हूँ। तो माँ की टिकट पे मैं चल लेता हूँ। टिकट तो फट गई। कितना झूठ बोलेगा मैं? पागल समझा है? भाई काफी पापड़ बेलने के बाद प्लान बना है मेरा। मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। तू गोवा से जो बोलेगा मैं वो तेरे लिए लेके आऊंगा। अरे वो हनीमून मांग रहा है, तो उसको 15 दिन का पॉनहब पे ट्रायल मेंबरशिप दे रहा है। इतना सा था तू, जब मैं भी इतना सा था। स्कूल में आज तक बैठ चुके, कभी एक दूसरे के बिना टॉयलेट तक नहीं गए, और ये किसी लड़की के साथ गोवा जा रहा है अकेले। फिर बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जो अपने दोस्तों के साथ गोवा जाते हैं। दोस्ती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही होती है कि गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल होना, जिसमें आज हम फेल हो गए। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। क्या क्या सोचा था? एक हाथ में बियर होगी और बगल में चिक। अब वही जिंदगी, टिश्यू पेपर और अपना डिक। रात को ठंडी ठंडी रेत पे बैठ के तीनों सारी दुनिया की बिचिंग करते।
लेकिन अब कोई किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम दोनों की बेइज्जती करेगा। तू पागल हो गया क्या? तेरी लाइफ है बहन, तू अपने डिसीजन ले ले। पैसे दे दे। मुंह में ले ले। दोस्तों से दगाबाजी तेरे को 6000 की पड़ गई। बेटा तेरी माँ से बात कर ली है, शिरडी चलते हैं तेरे वापस आने के बाद। अंकल स्कूल ट्रिप तो कैंसिल हो गई। क्यों? गोवा में काफी लड़का लड़की हुदाई करते हुए पकड़े गए। क्या करते हुए? चौदम पट्टी। क्या? रगड़ा भट्टी झगड़ा कोटी। अरे क्या बोल रहे हो अंकल? ये आपके पैसे वो शिरडी वाली ट्रिप पे यूज कर लेना। चलो अच्छा है, पैसे बच गए। अरे सुन, वो नीचे वाले कॉलेज के लड़के हैं ना, उनके पास सामान बहुत है तो उनको स्टेशन छोड़ा। कहाँ जा रहे हैं? गोवा। जिस दोस्ती की मिसाल देते थे वो दोस्त बदल गया। भरे भी नहीं थे जो वखम उस पे कोई और मूत के निकल गया। बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं गलत बात है ना। मैंने अभी अभी तुम्हारा फेसबुक पे स्टेटस देखा दैट यू आर हंग्री विद 39 अदर्स। अच्छा शादी में हो? कितनी क्यूट हो। केटरिंग वाले भैया को बोलो ना ढक्कन खोल दे। देखो तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं मैं भी ढाबे पे ही हूँ, वेटर खड़ा है ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं करूंगा। गुड गर्ल। अच्छा भैया खाने में क्या है आपके पास? गरम नुन्नू भुट्टे जैसा। अब बेबी यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। हाँ भैया बताओ ना खाने में क्या है? भाई प्लीज बता दे, प्लीज प्लीज। पराठा है, चाउमीन है। भैया थोड़ा डिटेल में बताओ ना, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। भाई प्लीज प्लीज। गोभी पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, हरा भरा पराठा, चाइनीज पराठा, मूली पराठा, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, तंदूरी टिक्का, अफगानी चाप, सोया चाप, बैटा चाप, सड़क चाप है, छोटे 4 नंबर टेबल पे कपड़ा मार। और बोलो मटन चाप, मटन कीमा, मटन स्ट्यू, मटन कोरमा, मटन बर्रा, चिकन बर्रा, बहुत बर्रा बर्रा। रोल भी है, चिकन टिक्का रोल, अचार टिक्का रोल, पनीर टिक्का रोल, छोटे 6 नंबर पे कपड़ा मारो, कच्चा बिल फाड़ के दे। और बोलो चिकन भी है, हांडी चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन कोरमा, बटर चिकन, छोटे वो 4 नंबर वाला हाथ हिलाना बार बार। अबे टाइटैनिक का पैसेंजर है, रुक जा आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। और बोलो चाउमीन भी है, शेजवान, हाका, कैप्सिकम और पाइनएप्पल चाउमीन। संजीव कपूर पाइनएप्पल चाउमीन, इससे बेटर गू खा लेता। देखा बेबी मैं तो खा रहा हूं, अब तुम भी खा लो ठीक है? खाने के बाद कॉल करना। ओके बाय। तू पागल है मैचू। अबे ऐसा ही होता है प्यार। हमने तो नहीं देखा कभी ऐसा प्यार। तू नहीं समझेगा। मैचू माना मेरा रिलेशनशिप का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि प्यार और चुतियापे में फर्क ना समझ सकूं। तुम लोग प्यार के नाम पे कितना कोरोना वायरस फैलाते हो यार। तू मतलब खाना नहीं खाएगा तो वो भी भूखी रहेगी। मैचू बागबान चल रहा है क्या? अबे बहुत ताकत होती है प्यार में। मैं यहाँ मुंह खोलता हूँ, वो वहां से खिलाती है और मेरा यहाँ पेट भर जाता है। फिर फैक्स करने के लिए मिलते क्यों हो? फोन पे मुंह खोलो, ओया ओया बोलो। हेलो हाँ बेबी खाना खा लिया? हाँ बाबा मुझे पता है परसों वैलेंटाइंस डे है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने निकला हूँ। ऑफ कोर्स आई नो व्हाट यू वांट ड। हाँ मैं मॉल में आया हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? प्लीज भाई प्लीज प्लीज। चेन ताले चेन। चूतिए मॉल बोला है। मैचू मैं सरोजनी वाला हूँ, करवाना तो करवा। हाँ बेबी वो मॉल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो मैं मॉल के बगल वाली मार्केट में आ गया। हाँ भैया मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? वैलेंटाइंस डे है और उसको कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ ताकि वो पूरी हिल जाए। फ्रेश वो वाइब्रेटर दियो बेटा। हेलो बेबी वो थोड़ा गलत दुकान में आ गया। मैं ना अभी जरा कपड़े की दुकान में जा रहा हूँ, कपड़े की दुकान में। 150 बहन जी ध्यान किधर है? स्पगेटी इधर है। 150 मैडम वो मजा नहीं है जिंदगी में जो है नेट वाली लिंगरी में। 150 भैया मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ बढ़िया दिखा दो। 150 की ये ब्रा ले जाओ, एक हाथ से खोलोगे बेबी बोलेगी वाह। 150 अबे 150 की ब्रा कौन पहनता है? मुझे क्या पता, मैं क्या ब्रा में पालक का सूप डाल के पीता हूँ। बेबी ये दुकान बेकार है, मैं ना जरा थोड़ी अगली दुकान में जा रहा हूँ। भैया आप क्या बेच रहे हो? टोपी। हैट्स टोपी। बेबी तुम्हें टोपियां पसंद है ना? भैया कोई बढ़िया सी टोपी दिखा दो। अरे फुरेफ को ड्यूरेक्स का डब्बा दियो। भाई साहब ये टोपी लगा लो, पूरी रात मुझे याद करोगे, नहीं लगाओगे तो बड़ा पछताओगे। बेबी वो मैं जरा गलती से मेडिकल शॉप पे आ गया, वो बाहर बोर्ड दिखाई नहीं लगा हुआ। अभी मैं अगली दुकान पे जा रहा हूँ, अगली दुकान पे। हाँ भैया आप क्या दे रहे हो? हथरी। छतरी। बेबी तुम्हें अम्ब्रेलास पसंद है ना? भैया कोई बढ़िया सी रंग बिरंगी छतरी दिखा दो। अरे फुरेफ वो कोहिनूर का डब्बा दियो। फिर से मेडिकल शॉप पे आ गया, धन तेरी की लोड़ू। बेबी मैं अब अगली दुकान में जा रहा हूँ, अगली दुकान में। हाँ ये भैया आप क्या दे रहे हो? भाई साहब ये है वुडन फोटो फ्रेम। अरे वाह ये तो बड़ा शाइनी फोटो फ्रेम है। बेबी इसी फ्रेम में तुम मेरी और अपनी फोटो लगाना ठीक है? इसके साथ ये फूल भी ले जाओ बेबी के लिए। मेरी बेबी है वो, और मेरी बेबी को तो फूल पसंद ही है। अरे नहीं ये फूलों की माला है, ब्रेकअप के बाद फोटो पे चढ़ाने के लिए। फूल नहीं चाहिए, फोटो फ्रेम दे दो। और ये मैंने फोटो फ्रेम ले लिया, अब मैं जाऊंगा अगली दुकान पे। भैया आपके पास क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट्स। बेबी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? भैया कोई बेस्ट चॉकलेट दिखा दो। अरे फुरेफ को ड्यूरेक्स का चॉकलेट फ्लेवर दियो।
बेबी एक सेकंड, चूतिए तू केमिस्ट के गल्ले पे बैठता है क्या? वैलेंटाइन पे फैक्ट्स नहीं करोगे? अबे नहीं यार, क्यों? मैंने ट्रिम नहीं किया। क्लीन तो है। अबे नहीं यार, नीचे। तुम लोगों को फैक्ट्स करना है या कंघी? बीच की मांग निकाली। हाय बेबी, वो जरा थोड़ा नेटवर्क खराब था। अब मैं आया हूँ एक बहुत स्पेशल दुकान में। ले जाओ टॉप 50 वैलेंटाइन सॉन्ग्स ले जाओ। अरे भैया ये तो बताओ, इसमें सारे रोमांटिक गाने हैं। तो वैलेंटाइन पे क्या मैयत के गाने सुनते हो? ले जाओ। अब हम ऑटो रिक्शा में एक एक ईयरफोन लगा के यही वाले गाने सुन सकते हैं नहीं भैया? इसमें कौन कौन से गाने हैं आपके पास? अरिजीत से लेके कुमार सानू, श्रेया घोषाल से लेके मॉन्डल रानू, ले जाओ। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? आशिकी? भैया आशिकी के गाने हैं। बिल्कुल, आशिकी के हर कदम पे रोज कत्लेआम में आशिकी माचुदाना आशिकों का काम है। ले जाओ। अरिजीत के गाने हैं। एकदम भाई साहब, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कि गान बनाने लगे हो। ले जाओ। ब्रेकअप वाले नहीं चाहिए, आप रहने दो। बेबी अब मैं आ गया हूँ अगली दुकान में। भैया आप क्या दे रहे हो? केले। हाँ केले। बेबी तुम्हें फ्रूट्स बहुत पसंद है ना? तुम डाइटिंग भी करती हो। भैया कैसे दिए केले? अरे फुरे डिल्डो फेंकी। आई कॉल यू बैक। तू शटर गिरा देना अपनी दुकान का। हंस लो बेटा, हंस लो। ये रिलेशनशिप मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। मेंटेन? अबे गाड़ी है क्या बेंचो जो मेंटेन करनी पड़े? साले रिलेशनशिप्स एक दूसरे को सपोर्ट करने से बनते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटने से बनते हैं। अबे गिफ्ट तो बच्चे देते हैं बेंचो। रियल मैन डोंट गिव प्रेजेंट्स, दे शो देयर प्रेजेंस। They laugh with her, they cry with her, they make sure that she is comfortable around them. They are always available for her. वाह मेरे ज्ञानी, गूगल किया। चुप बेंच, तू एक काम कर, तू उसको पूछना उसको क्या चाहिए। हाँ बेबी, मैंने ये सब तो तुम्हारे लिए ले लिया, लेकिन तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए। मैं तो कब से कह रही हूँ, इतनी मेहनत मत किया करो। चॉकलेट तुम दोगे वो मैं खा लूंगी, फूल दोगे तो वो मुरझा जाएंगे, कपड़े दोगे तो कभी ना कभी टाइट या लूज तो हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ देखा, गिफ्ट कुछ नहीं है, मैं जैसा भूतिया पाया। हेलो, हाय बेबी, आई मिस यू टू। हाँ मिल रहे हैं ना शाम को आज। मैंने तुम्हारे लिए टेडी बियर लिया है। और क्या चाहिए बताओ ना, मैं मार्केट में ही हूँ। साला मुझे समझा था। जिसको गंगाधर समझा वही शक्तिमान निकला। प्लीज भाई, प्लीज। डेट फॉर कच्चे आदमी के गोटों का सारा 500 में ले लो। ले। होट मेरे फिल दो, भाई साहब गिर गया आपका डिल्डो। सॉरी। जमीन से लेके फलक तक, मुंह से लेके हलक तक। हेलो भैया, सामान भिजवा दो घर पे। हाँ लिखो, 15 टॉयलेट रोल, 4 अनरियल गोवा जूस। तुझे कुछ चाहिए? 15 टॉयलेट रोल। हाथी पाला है क्या? अरे और भी चीजें साफ करनी होती है बेंचो। एक मॉइस्चराइजर, और यार वो चेहरे पे बहुत सारे दाने आ रहे हैं, कोई बढ़िया फेस वॉश बताओ ना। क्या मिस हो गई? ये वाला मंगवा, इससे स्किन ऑयली नहीं रहेगी। नीम और मेंथॉल स्किन को स्मूथ कर देंगे, एक्ने गायब। एक बियर्डो का नीम फेस वॉश भिजवा दो। एक सेकंड चुप हो जाओ यार। अरे यार पूरे चेहरे पे पिंपल का पड़िया निकल रहा है, रुक जा। हाँ भैया यही वाला भिजवा दो, सही लगा। मैंने beardo.in से मंगवाया है। हाँ भैया आप रहने तो हो गया जुगाड़। तू अपने लिए एक और मंगा लियो। और आशिक क्या हुआ? उसके पीरियड मिस हो गए। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, कौन सा पीरियड? ओ अच्छा। बच्चा है क्या छोटा? इसकी कोई गलती नहीं है, स्कूल वालों की गलती है। बायोलॉजी की किताब में इतना बड़ा लटकता नुन्नू दिखा देते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पीरियड की कोई बात नहीं करता, शर्म आती है। यही बातें अगर स्कूल में सिखा देते तो ये ऐसी आवाजें ना निकालता। हेलो, हाँ नहीं, एक सेकंड, आई कॉल यू बैक। क्या हुआ? प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है? औरतों में? और कौन प्रेग्नेंट होता है? होती है बंदरिया। सीधा जवाब दो ना, प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है? जब भटूरा दिख जाए। भटूरा दिखने में 4-5 महीने तो लगते हैं मैच। लेकिन दूसरे तीसरे में पूरी जैसा नहीं दिखता। नहीं तो फुलके जैसा दिखता है। अबे हलवाई की औलादों, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? तुझे क्या करना है जान के? क्या बात कर रहे हैं? Oh no! मैं चाचा बनने वाला बेचू। क्या? तू हाहा बनने वाला है? कब किया?
पिछले महीने, पता नहीं, याद नहीं है। शेरवानी नहीं पहनी थी? नहीं। तो बगल वाली फार्मा फिफ्टी ले आता, मूवमेंट बना हुआ था यार। फिर उसने मुझसे पूछा एक बार बिना उसके ट्राई करेगा? गांडू 9 महीने बाद तेरा बेटा ट्राई करेगा। बेंतो ताता। क्यों? किसने बोला? अभी प्रूफ थोड़ी हुआ है। हेलो भैया, एक ब्रोथल भी भेज देना। ब्रोथल क्रेडल होता है जामनगर के शशि थरूर। एक बार गूगल पे सिम्टम्स देख लेते ना। क्या मैं गर्भवती हूँ? अबे इंग्लिश में देखना। अबे मेरा पेज बाय डिफॉल्ट हिंदी में ट्रांसलेटेड है बेंच। अपने गर्भवती होने का अंदाजा लगाएं कुछ इस प्रकार। यदि आप ही हैं वो जिसके पेट में पल रही है नन्ही सी जान, तो किसी गली के भूरे रंग के कुत्ते से अपनी नाभि चटवाएं और 2 हरी मिर्च काट के अपने साथी की जांघों पे रगड़िए, कृपा होगी। अबे क्या बकचोदी है ये, क्या अंधविश्वास है? ओ सॉरी, mysexypapa.com खुल गया था, सॉरी। मम्मी पापा को पता चला तो? तू अपने बाप को फोन कर, उनके पास कोई फलूफन होगा। एसटीडी तो नहीं होगा? ISD कॉल है। चूतिया बीमारी की बात कर रहा हूं। उठा नहीं रहे, लिटा रहे होंगे। हेलो, हाँ, सिम्टम्स ही देख रहा हूं। हेडेक हो रहा है। हाँ, थोड़ा। स्टमक एक, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, हो रहा है। बच्चा लात मार रहा है। गांडू आगे पढ़ना। A strong urge to eat something sour। खट्टा खाने का मन कर रहा है। हाँ, आम का अचार खाया है। वॉमिटिंग, उल्टी हो रही है, उल्टी। हाँ, हो रही है। एक काम करो ना, तुम वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आओ। क्या पता अगर जोर से पॉटी करे तो। क्या चुतिया बातें कर रहा है? मतलब पेट के अंदर बच्चे टट्टी पे सर रख के सोते हैं? मुझे लगता है तुम दोनों को हूट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसको गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं और मैं नहीं जा रहा वहां पे। डॉक्टर मुझे इतनी बुरी नजर से देखेगी, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? इंप्रेशन पड़ेगा? तूने अपना जॉब रेज्यूमे जमा किया ना बेंचो? तेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है ये सब। अनप्रोटेक्टेड फैक्ट से कितनी बीमारियां हो सकती है पता है तुझे? HIV, एड्स, और बता। सब ठीक है, तू बता। अरे गांडू, और बीमारियां बता। फिर मुझसे क्या पूछ रहे बेंचो? मैं सेकंड बेस के आगे नहीं बढ़ा आज तक। क्या करूं यार? टट्टे हो तो कोई भी बालक पैदा कर सकता है, लेकिन बाप बनने के लिए गूदा मांगता है। भाई कितने सपने देखे थे हमने। पबजी में स्नाइपर चेंज करनी थी, अब डायपर चेंज करूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को डैडी चिल्लाते हुए देखना चाहता था, लेकिन अब यही काम मेरा अपना खून का। लेकिन मम्मी पापा से छुपाना पड़ेगा। तू उसको अपने घर पे रख लेगा थोड़े दिन? मेरे को रखना प्लीज। नहीं, पता लगा उसके मुंह से पहली चीजें निकली, माता बोतला। हेलो, हाँ, गायनी के पास चलते हैं। क्या? What? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? वो जो पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, उल्टी हो रही थी, हेडेक हो रहा था, गैस थी। यू आर नॉट प्रेग्नेंट, थोड़ी सी भी नहीं। अरे वाह भाई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? प्रेग्नेंट? कौन प्रेग्नेंट? अंकल अब दादाजी बनते रह गए। दादाजी कैसे बनते हैं? खुदाई जेसीबी की खुदाई नीचे हो रही है ना, चलो देखते हैं। हाँ, इसलिए तो बुलाने आया हूँ तुझे। तेरी माँ पिछले आधे घंटे से खुदाई देख रही है। What did I say? प्यारो रब्बा, लंबी खुदाई। कोई बच्चों गैस को प्रेगनेंसी कैसे मान सकता है? उसी तरह जिस तरह अनप्रोटेक्टेड फैक्ट्स को समझदारी मानते हैं। एक बात बोलूं साक्षी, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया की सारी नजरें फेल है। तुम्हारी मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे दुख घुटने टेक देते हैं। जिस तरह आसमान के अंधेरे में चांद रोशनी फैलाता है, उसी तरह तुम मेरी जिंदगी में चांद बनकर आई हो। ना जाने कितने लोग तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करते होंगे, लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं यहां पे। ये तुम्हारी हिरनी जैसी आंखें और पंखुड़ी जैसे होठ, ये जैसे मानो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक और तुम मेरी माचुदा हो। माशुका। अबे यार, तेरे से एक सिंपल सी लाइन याद नहीं हो रही। 1 घंटे से रिहर्सल कर रहा है। नर्वस हो रहा हूँ बेंचो, पहली बार उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की डेट थोड़ी ना है जो इतना नर्वस हो रहा है। पता नहीं। अबे कुछ नहीं होगा, बस उसको हंसाता रहियो। लड़कियों को मजाकिया लड़के पसंद होते हैं। गुदगुदी करूं? चांटे मारेगी वो सबके सामने। सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाने की बात कर रहा हूँ। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो सही है। पता है मुझे, उस दिन मानसी इसको कहती मेरे पापा मुझे प्यार से चिड़िया बुलाते हैं, तो कहता तुम्हारा सही है, किसी पे भी हल देती होगी। मैं जो जोक मारा था वो बहुत हंसी थी, ब्लॉक कर दिया अगले दिन, बट जोक फनी था। पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जो कहां लेके जाऊं उसको। कॉफी पिलाने ले जा। अगर जेब में पैसे हो और उनमें आग लगानी हो ना, तो या तो दिवाली पे पटाखे खरीद लो या डेट पे कॉफी पीने चले जाओ।
कॉफी के नाम पे फुद्दू बनाते हैं, जावा चिप। ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन कॉफी पिला रहा है। अरे भैया जावा जावा टॉलिया ग्रांडे जावा। इतनी अच्छी कॉफी थी कैपुचिनो, उसकी कोई सौतेली बहन इंट्रोड्यूस करवा दी फ्रेपुचिनो। आधी कॉफी आधा बर्फ का गोला, पहले कॉफी के 2 घूंट मारो फिर बर्फ चबाते बैठो। सबसे बढ़िया कॉफी मिलती है शादियों पे। उस कॉफी ने ना जाने कित्तों की जुबान जलाई है। ऐसा लगता है किसी ने दूध पे मिट्टी छिड़क दी हो। अरे कॉफी आउटलेट वाले इतने गरीब है बेंचो, अगर तुम 300 रुपए की कॉफी दे रहे हो तो 4 कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट नहीं दे सकते। गोबर के उपले जैसी इतनी बड़ी कुकी रखी होती है काउंटर के आगे, और वो भी 80 रुपए की एक। इतने में पूरा मोहल्ला मैरीगोल्ड खा के बुड्ढा फील करने लगे। तो फिर मैकडोनल्ड ले जाओ। चांस ही नहीं है बेंचो, मैकडोनल्ड वालों से एक्स्ट्रा केचप मांग लो तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी सगी बहन का हाथ मांग लिया हो। एड में तो इतना बड़ा बर्गर दिखाते हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तो उसको देख के लगता है हाय रे हाय कितनी बुरी जिंदगी चल रही है बेचारे की। एक टमाटर इधर लटक रहा है, आधी कटी हुई प्याज यूं लटक रही है जैसे ड्रैकुला का दांत हो। ऐसे खाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। ऊपर से इनके फ्रेंच फ्राइज ऐसे दिखते हैं जैसे आलू को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया हो। मूवी देखने चले जाओ, और वहां वैसे भी अंधेरे में किस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तुझे क्या लगता है ये फैक्ट्स मुझे नहीं पता? मैंने बोला उसको नन देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है। मैंने कहा स्त्री देखने चलते हैं, कहती नहीं मुझे डर लगता है। मैंने कहा यमला पगला दीवाना देखने चलते हैं, कहती मुझे डर लगता है। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे कानों में वायलिन बजने लगे, कहती डू यू माइंड इफ आई होल्ड योर हैंड्स इन द थिएटर। मैंने कहा व्हाई नॉट बेंचो, और क्यों? कहती हॉरर मूवीज में मुझे साथ वाले का हाथ पकड़ने की आदत है, और रोमांटिक मूवी में चुप बेंचो, एक ही चीज सोचती है इसको। जिनके नसीब में होदा ही नहीं होती वो अफली प्यार की बातें करने लगते हैं। अच्छा सुन, डेटिंग का पहला रूल, नेवर टॉक अबाउट योर एक्स। आई नेवर हैड वन, रिमेंबर? ओह नो। वन साइडेड रहा है हमेशा बेंचो। पिछले 5 डेट पे सिर्फ रोती हुई लड़कियों को संभाल रहा हूँ, जिसको देखो अपनी एक्स की बात करने लगती है। इन हरामी लौंडों की वजह से हम जैसे भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, इस वाली के साथ सही टाइम गुजरेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार किसी का कंधा बनने में, लेकिन बेंचो हमेशा मोनीश बैल बन के कैसे जीऊं? डेटिंग की अगली टिप, उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइयो। अच्छा इनैक्ट करते हैं, मैं लड़की तू बेंचो, वी आर ऑन अ डेट, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ये देखो मेरा डॉगी। अरे बदसूरत कुत्ता है। अबे चूतिया, इतना रूड भी नहीं होना, थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट दिखा। अच्छा। ये देखो मेरा डॉगी। कितना क्यूट डॉगी है, ओह माय गॉड। अरे मैं भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। मेरे पापा जब मुझे खाना खिलाते थे तो मैं भी करके खाता था। इतना इंटरेस्ट भी मत दिखा कि तू उसके कुत्ते से ज्यादा बड़ा कुत्ता लगे, थोड़ा सटल रख। ठीक है। नेक्स्ट डेटिंग टिप बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो तुझसे बात कर रही होगी उसकी आंखों में देखियो। हाँ। और कहीं मत देखियो, मेक आई कॉन्टैक्ट। ठीक है ठीक है। इनैक्ट करते हैं, आई कॉन्टैक्ट। गुड 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 गुड। तो मैं ना उस दिन शादी में गई थी, और वहां ना पंडित जी ने दुल्हन को बोला कि तुम हट जाओ, इसको मंडप पे बिठा दो। वो देखो चिड़िया, ये देख कैसे घूर रहा है सीरियल किलर। अबे डरा देगा उसको। तूने तो बोला आंखों में देख। अबे प्यार से देख। शाहरुख खान को नहीं देखा क्या? वो आज भी किसी लड़की की आंखों में देखता है तो वो पागल हो जाती है। हाँ, तो मैंने उस दिन अपनी स्कूटी पे दुपट्टा बांध के जा रही थी, इतने बड़े बड़े गॉगल लगा रखे थे मैंने, तो पेट्रोल खत्म हो गया। फिर मैं पेट्रोल पंप पे गई, बहुत चूतिया लग रहा है, घिन आ रही है। क्या कर रहा है ये तू? ऐसा लग रहा है लकुआ मार गया, फीदा फीदा नहीं देख सकता आंखों में। तुझे आई कांटेक्ट के बारे में क्या पता सस्ते साइक्लोप्स। कुछ मत कर, जैसा है वैसा रहे। नेक्स्ट टिप, हमेशा ऑनेस्ट रहना, लड़कियां झूठ पकड़ लेती है। ओके ओके, इनैक्ट करते हैं। तो आज क्यों मिलना था? नहीं मैं जब तुम अच्छी लगी तो सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। गुड, नाइस नाइस। पीठ में दर्द हो रहा है? वो आजकल जिम कर रहा हूं ना तो थोड़ा बॉडी पेन है। क्यों, कल क्या मारा था? मुठ, लेग डे, शोल्डर, बेंच प्रेस। इतना ऑनेस्ट मत होइयो भाई, तू फिंगल ही मरेगा। ये वाली टिप सबसे जरूरी है। डेट पे कभी फोन चेक मत करना, उसको इंपॉर्टेंट फील कराओ, फोन में डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। ये तो इजी है। मैं ना हमेशा गोवा जाना चाहती थी, और वहां ना मैं बीच पे बैठना चाहती थी, मैं बुक्स पढ़ना चाहती थी, मैं डॉग्स के साथ खेलना चाहती थी। हाँ मेरा भी सेम सेम सेम। मैं वो पिना कोलाडा की छतरी से ना कान खुजाना चाहती थी। हाँ एक सेकंड, तू साइलेंट नहीं हो सकता बेंचो। मुंह मिले मेरा। ये देख डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, ये नहीं करना था। पर बेंचो, भुवन बेटा ये ले, मम्मी के लिए दवाई ले आया मैं। 1 घंटे पहले गए थे आप। यार वो केमिस्ट की दुकान में था, हाथों के लिए ट्यूब ले रहा था, बहुत खुजली हो रही है। कब से? पता नहीं, लगता है पैसे आने वाले हैं। अंकल अगर खुजाने से पैसे आते तो टट्टे फोड़ने के होते। क्या? कुछ नहीं, आप जाओ, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। अगली टिप, पैसे तू देगा। बेंचो वो वाली लड़की नहीं है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ। बिल पेमेंट, लड़की तुझे बोलेगी नहीं मैं दूंगी, लेकिन ना तू क्या बोलेगा? दे दो। लोडू ना, मैं दूंगा। पर डेट पे तो मैं जा रहा हूँ। तू अपने हाथ को ही वरमाला पहना दे, फिंगल मरेगा ये। इनएक्ट करते हैं। वेट अ बिल प्लीज। यस मैम, हियर यू गो। मैं देता हूँ। नो आई पे। नो आई पे, बट आई कैन पे। तुम कभी और दे देना, आज मैं देता हूँ। ओके, विल यू पे बाय कार्ड और कैश? कार्ड तो नहीं है, कैश। फुट्टे नहीं है। अभी अज्यूम करना। नो वेट, आई पे। ठीक है। क्या ठीक है? ऐसे में बोलना चाहिए, वेटर कीप द चेंज। 40 रुपए की टिप कौन देगा?
इतने में मैं 2 मसाला मैगी खा लूं। फिर तू टपरी वाली चाय पिलाने ले जा, 15 रुपए में निपट जाएगा। बेस्ट आइडिया है। वैसे भी टपरी वाले पे उधार चल ही रहा है मेरा, ये वाला भी लिखवा दूंगा। और पता है अगर उसकी टपरी पे लड़की लेके जाओ तो वो सारे लौंडों को भाभी डिस्काउंट देता है। अगली टिप और शायद सबसे जरूरी टिप, सबसे पहले लड़की की बेस्ट फ्रेंड का दिल जीतो, उसको इंप्रेस करो, उसको पटाओ, उसके दिल तक पहुंचो, उसके बर्थडे याद रखो, गिफ्ट भेजो। 1 सेकंड, अगर वो पट गई तो? उसकी दोस्त से आशिकी लड़ाने को नहीं कह रहा हूं, उसको इंप्रेस करने को बोल रहा हूं, ताकि वो उसके सामने तेरी तरफदारी करे। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मान ले कल को तेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है और वो तुझे ब्लॉक कर देती है, अनब्लॉक करवाने की चाबी किसके पास होगी? मेरा एक दोस्त हैकर है, घुस जाएगा आईडी में ना, असली चाबी होती है बेस्ट फ्रेंड के पास। अच्छा, दोस्त को पटाना है। दोस्त को पटाना है। हाँ, दोस्त को पटाना है। है। साक्षी का फोन आ रहा है। हेलो। हाय पंचोर दास। हाय, उठ गई तुम? मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था तब से, मुझे लगा सो रही हो अभी तक। हाँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले योगा करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं तो सबसे पहले उठ के अपना नुन्नू सेट करता हूँ। क्या? बिस्तर। अच्छा, डू यू माइंड इफ आई गेट अ फ्रेंड अलोंग? वो साथ में होगी ना तो घर वाले अलाउ कर देंगे। अरे बिल्कुल। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। कौन सी दोस्त है ये? थोड़ा कम इंटरेस्ट। कौन है ये? Who's he? अरे जिसकी प्रोफाइल फोटो भेजी थी। और कम। अरे वो बदसूरत पागल सी लड़की। एक्सक्यूज मी। नहीं, तुम उसको ले आओ, मुझे उसी को तो पटाना है, सबसे पहले उसी को पटाना है। क्या? तो ये सब सोचते हो तुम? I thought you were a nice guy, पर तुम भी दूसरे लड़कों की तरह हो। ब्लडी वुमनाइजर। वुमनाइजर क्या होता है? कैसेनोवा। कैसेनोवा मतलब? रंडीबाज। अरे नहीं, मैं वो नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो साक्षी, मैं वो नहीं। शिट, हेलो। ये देख, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर किस्मत हाथों में होती तो लोग उस पे अपनी बूंद नहीं धोते। ये फिर पी के आया क्या? पी के आया है? अभी तो शुरू भी नहीं किए। दारू निकाल, दारू। यहाँ मत पी भाई, पापा ने देख लिया तो बहुत भड़क जाएंगे। कोई नहीं भड़केगा, देख लेंगे सबको। तेरे को कैन लाने को बोला था, वो स्टोन कोल्ड की तरह चीयर्स करते ना, तू क्या बोतल क्यों लाया? रद्दी में बोतल महंगी बिकती है। क्या बात है मेरा कवाड़ी, क्या बिजनेस हैंडसेट है इसका? माइंड सेट। और मेरे पास बॉटल खोलने के लिए कुछ है नहीं। बैंचो साक्षात बॉटल ओपनर लेके चलते हम। सर प्लीज डू द ऑनर्स। पता है तुम दोनों क्या हो? क्या? कॉन्डम। जब जिंदगी हार्ड होती है ना तो तुम दोनों प्रोटेक्शन की तरह काम आते हो मेरे। और तू डॉटेड वाला है क्योंकि तेरे दांत बाहर है। किस खुशी में पी रहा है ये? बैंचो खुशी होती ना तो तुम दोनों के साथ पीता, मैं अकेले नहीं पीता। और दुख में पी हुई शराब सीधा दिल में उतरती है। ऐसा क्या दुख है जो पीने की नौबत आ गई? इसने अपनी यूएफए वाली गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ एक ही स्ट्रॉ से पेप्सी पीते हुए देखा। कहां पे? इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो क्या हो गया? दोस्त आपस में चीजें शेयर करते ही हैं, अच्छे दोस्त होंगे। साला बुलबुलें छोड़ रहा था उसकी पेप्सी में और वो मजे में पी रही थी। गलतफहमी हो गई है तुझे। बैंचो जब उस दिन मैंने बुलबुला छोड़ा तो गुस्सा होकर क्यों चली गई? क्योंकि तुम दोनों स्विमिंग पूल में थे। है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना, मुंह से छोड़ो यार। मीथेन है। हेलो, हाँ बेबी, कहाँ जा रही हो? तेरे से बहुत दूर। अच्छा जरा संभाल के जाना, कोई औरत सुना है आजकल चुटिया काट रही है। चूतिया तो ये काटेगी, तेरा लिख के ले ले। No, 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 no. He's a bit drunk. He's a bit drunk. Nothing serious. Acting like a drunkard. डंका का नाम मतलब बैंचो समझ ही नहीं आई। इंटरस्टेलर भी नहीं आई तेरे को आई। हम तो गोलमाल देखने चलेंगे नहीं। नोलन की पिक्चर देखने का दिमाग वैसे भी नहीं है तेरे में। मेरे में दिमाग नहीं है। समीर चल। वेट व्हाट डू यू मीन? आई हैव नो स्कल सेंस। कल रात से सराहा पे लगा हुआ है, पता नहीं क्या, पूरी फेसबुक वॉल भर दी मेरी। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड बैंचो। अनजान लोग आपकी तारीफ करते हैं, सिंपल। तो मुंह पे करो ना, ईगो सेटिस्फाई करवाने के तरीके हैं। शेयर करके खुद ही कैप्शन में पूछेंगे कौन है। अरे भाई बताना ही था तो इनबॉक्स करते ना। जिसको देखो लगा हुआ है। साला लड़कियों को इतने रिश्ते नहीं आएंगे लाइफ में जितने ऐप पे प्रपोजल आ गए। और शेयर करके लिखती हैं ओ हु आर यू। अरे बहन, ये वही क्रीपी लौंडे जो इनबॉक्स में हाय डियर शो मी बूथ पिक लिख के भेजते हैं। ब्लॉक करना।
लड़के तो ऐसे पागल हुए पड़े जैसे इनसे कोई क्यूट लौंडा पैदा नहीं हुआ आज तक। अरे तू सही में क्यूट होता तो तेरी माँ के अलावा कोई लड़की भी तुझे मुंह पे बोलती कि तू क्यूट है। ये एंजल प्रिया और क्यूट सोना वाली फेक आईडी बनाने वाले लौंडों को नया टाइम पास मिल चुका है। पता नहीं कितने लड़कों के अरमान जगा दिए। अब तू भी बता दे तेरे को एनोनिमस कितनी गालियां पड़ी हैं। तेरे को लगता है मेरे को गालियां पड़ती हैं? लेट्स गो। वेट, What? यू थिंक आई एम अक्यूज्ड बाय पीपल? अब्यूज्ड होता है, नशे में गलत सलत इंग्लिश बोलता रहता है। शट अप यू बिच ऑफ अ सन। आज सुबह जब मैं उसके घर गया तो देखा कि ये अपने टांगों के बीच में पानी डाल रहा है। क्यों? कहती ग्रो सम बॉल्स। अब 2 के 3 कैसे करूं? तेरे कितने दिखा? सबके 2 ही होते हैं और ग्रो सम बॉल्स का मतलब है हिम्मत जुटा, फुद्दू मत बन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ने मेरी हालत खराब कर दी है। वक्त का हिसाब ही नहीं है बहनचो। उसको गुड मॉर्निंग लिखता था तो कहती थी गुड नाइट। स्काइप पे बात करते थे तो हेलो आवाज आ रही है, हेलो हेलो तुम्हें मैं दिख रहा हूँ, हेलो। बहनचो वाईफाई नहीं चलता ढंग से। इसकी माँ का, रुक एक सेकंड। हेलो जेडी वाईफाई सर्विस। हाँ भैया, वो जो आपने मेरे घर के बाहर वाईफाई का टावर लगाया ना, हाँ उसको ना अपनी गान में डाल लो भैया प्लीज। यार तुमने मेरा ब्रेकअप करवा दिया। पेमेंट लेने तो तुम टाइम से पहले आ जाते हो, पर भिखारी हो, नेट चलता नहीं तुम्हारा। साला पॉन इतना बफर होता है, अभी तक पता ही नहीं चला है वो औरत का नलका लगा नहीं लगा, पता नहीं। पॉन में ठीक नहीं होता कोई नलका, लॉजिक होते हैं डम्ब एंड डम्बर। जॉनी भाई को ही देख लो, कल था डॉक्टर आज है प्लम्बर। चुप कर। कितने सपने सजाए थे उसके साथ। रात भर यही बातें करते थे कि कुत्ते पालेंगे या बच्चे पालेंगे। वो कहती थी छोटे छोटे कुत्ते पालेंगे, मैं कहता था छोटे छोटे बेंचो पालेंगे। फिर क्या पाला? गलत फहमी पाल ली मैंने कि बेंचो प्यार जैसी कोई चीज भी होती है। प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, वो भी आखिरी सीन तक। उसके बाद की बेंचो सच्चाई कोई नहीं दिखाता। तुझे क्या लगता है मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर ने श्रीदेवी से शादी करी होगी? चांस ही नहीं है। जो आदमी गायब हो सकता है ना, वो किसी एक औरत के साथ लॉयल रहेगा ही नहीं। वैसे भी उसके इतने सारे बच्चे थे, वो दूसरा क्यों पैदा करेगा? मोगैम्बो ऐसी खुश नहीं होता था, उसको पता था ये टर्की अब मेरी सेटिंग करवाएगा। पर टाइटैनिक वाला प्यार सच्चा था। चुतियाब था, मरवा दिया मेरे भाई को। बेंचो उस फट्टे पर इतनी जगह थी, फिट आ जाते दोनों। शताब्दी की बर्थ होती है ना जो, वो उससे पतली थी। मैंने उसमें लोगों को कडल करते हुए देखा है, ये तो फिर भी उससे ज्यादा बड़ा था। सर्दियों में ठंडा पानी पड़ते ही नुन्नू कैसे सिकुड़ जाता है। Oh no! वो बेचारा तो यहाँ तक डूबा हुआ था, शहीद हो गया बेचारा। अच्छा हुआ, जिंदा बच के भी क्या करता, कुत्ते ही पालता। भाई और मत पी, पापा ने देख लिया तो भड़क जाएंगे यार। अबे शोला है क्या जो भड़क जाएंगे? मेरे मरने के बाद ना मेरा जिस्म भेज देना। मुर्दे के साथ कौन फैक्स करेगा? बेंचो डोनेट कर देना। मेरी आंख जिसको लगेगी ना, वो हर लड़की को बड़ी प्यार भरी निगाह से देखेगा। और मेरी जुबान ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑपोजिशन नेता को दे देना, बेंचो बेंचो करके पूरी सरकार गिरा देगा। और मेरा नुन्नू, इसको संभाल के ना कहीं दफना देना, ताकि वहां अंगूर का पेड़ उग जाए। चुप कर बेंच। अगर वो बंदा मेरी पेप्सी में भी बुलबुला छोड़ेगा ना, मैं बड़े शौक से पी जाऊंगा। उस कैटेगरी का हॉट है वो। तुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा नहीं है? है भाई है, पर उस हरामी बंदे पर नहीं है। क्यों? क्योंकि तू भी वैसा है। दूसरों के रिलेशनशिप में आग लगाने वाला कोमोलिका है तू। मैं? समीर इज ही इन हिज सेंसेस? तेरे को मैंने तेरी क्रफ के रिलेशनशिप में टांग अड़ाते हुए देखा है। I can't believe my eardrums. Really? I'm a bad person? क्या? I am a bad person? हिंदी। अरे मैं लिचड़ हूँ क्या? हाँ। वो मैं तुम दोनों को कॉन्डम समझता था यार। भुवन बेटा, पापा आ गए। बहुत चुप। हम तो लिचड़ हैं। अबे देना। तो जीएसटी के फायदे ना बेटा। अभी मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था तो उसमें साइंटिस्ट कह रहे हैं कि शायद दुनिया सीधी है। राउंड है पापा, दुनिया सीधी है, दुनिया गोल है। दुनिया मादर चोद। मदरबोर्ड ठीक हो जाएगा तेरा। क्या? जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत ले। ये बियर की बदबू कहां से आ रही है? पापा वो बियर शैम्पू लगाया है समीर ने। हाँ। इसको क्या हुआ? थोड़ा उदास है। क्यों? पापा जाओ ना, मैं हूं ना। बेटा मुझे अपना दोस्त समझ। यार बबलू तेरा लड़का ना फुद्दू क्या है। एक्टिंग कर रहा है शराबी की। वाह भाई, तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कैरेक्टर में घुसा हुआ है शराबी। कोई डायलॉग तो सुना दे। अर्ज किया है इरशाद। वो बुलबुले छोड़ने वाले का नाम इरशाद है। इसके डायरेक्टर का नाम है। अबे रोल मिल जाएगा, टेंशन मत ले। वो जुल्म ऐसे ढाती थी जिसपे 100 दम निकले। दर्द है
मेरे सर में। वो जुल्म ऐसे ढाती थी जिसपे 100 दम निकले। जिन दोस्तों का सहारा था वो तो फटे हुए कॉन्डम चलो निकले। चलो डिस्कवरी देखते हैं। क्या था इसमें? अच्छा कर रहा है। कितनी असली एक्टिंग कर रहा है, तब से मुंह में दलिया छुपा के बैठा था।